तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस पेरिसाइक्लिक क्लास के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस की प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको टाइप ऑफ सिस्टम्स बता दिए थे। बस वो अगर टाइप ऑफ सिस्टम्स आपके दिमाग में है और टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम यदि आपने अच्छे से समझ ली तो यकीन मानिएगा आगे की टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में सिस्टम्स में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस इलेक्ट्रोसाइक्लिक का। अब स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं टाइप ऑफ प्रॉब्लम में टाइप 1। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स देखिएगा, टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स में सबसे पहले मैं लेता हूं टाइप 1 और टाइप 1 में हम कवर करेंगे सिंपल रिंग क्लोजिंग एंड रिंग ओपनिंग। रिंग क्लोजिंग एंड रिंग ओपनिंग। यानी फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स में रिंग क्लोजिंग एंड रिंग ओपनिंग ये हम लोगों को कवर करना है। इसके कंसेप्ट को समझना है, एक एक बात ढंग से समझ में आनी चाहिए। देखो रिंग क्लोजिंग का क्या मतलब है। हम लोग लेते हैं 1,3-ब्यूटाडाइईन, बिल्कुल लेते हैं भैया, और 1,3-ब्यूटाडाइईन के अंदर 1,3-ब्यूटाडाइईन के अंदर हम लोग थर्मल कंडीशन देते हैं या फोटोकेमिकल कंडीशन देते हैं तो क्या होता है, रिंग क्लोजिंग होती है। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आते हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाते हैं। इज इट क्लियर? एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द साइक्लोब्यूटीन। और अगर मैं यहां इससे थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन देता हूं साइक्लोब्यूटीन को तो रिंग ओपनिंग हो जाती है और फर्दर ये एसाइक्लिक सिस्टम बन जाता है। इसे हम कहते हैं रिंग क्लोजिंग एंड रिंग ओपनिंग। आगे बात समझ में आती? क्लियर? अब ये पढ़ने के लिए तो हमने टाइप 1 लिखा नहीं है। एक्चुअली टाइप 1 में हमें समझना क्या है। टाइप 1 में हमें यह समझना है कि जब भी कभी इस डाइईन के अंदर यहां अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं R, इस पर भी कोई सब्स्टिट्यूएंट्स होता है R, तो रिंग क्लोजिंग के दौरान ये सब्स्टिट्यूएंट यहां सिस स्टीरियो रखेगा या ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री रखेगा, हमारे को ये देखना होता है। रिंग क्लोजिंग के दौरान ये जो साइक्लोब्यूटीन यहां मिलेगी हमारे को, एक्चुअली ये सिस स्टीरियो केमिस्ट्री रखेगी या ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री रखेगी, ये हमारे को समझना होता है। करेक्ट? या मैं ये कह दूं कि रिंग ओपनिंग के दौरान जब ये डाइईन बनेगी तो ये अल्काइल ग्रुप इस डबल बॉन्ड में ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री रखेंगे या सिस स्टीरियो केमिस्ट्री रखेंगे। Z आइसोमर बनेगा या E आइसोमर बनेगा। ऐसे इस वाले डबल बॉन्ड पर भी Z स्टीरियो आएगी या E स्टीरियो आएगी, ये हमें समझना होता है। दैट मींस रिंग अगर क्लोज हो रही है, रिंग क्लोजिंग चल रही है, तो साइक्लिक रिंग के अंदर, इस साइक्लिक कंपाउंड के अंदर इसकी स्टीरियो क्या रहेगी। और यदि रिंग ओपनिंग हो रही है तो इसके स्टीरियो को देख के हमें यह देखना है कि यहां बनने वाली डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। हमें टाइप 1 के अंदर केवल यही समझना होता है। अब मैं ये शुरू करूं उससे पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को समझा दूं, कुछ ऐसी वोकैबुलरी मैं आपको समझा दूं जो हमारे बीच में रहेगी। मतलब एक हम हमारे बीच में एक वोकैबुलरी सेट करेंगे और उसको हम काम में लेंगे ताकि मेरी बात आप तक आसानी से पहुंच जाए। वो क्या है टर्मिनोलॉजी, उसे आप लोग समझिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोग जानते हो, समझते हो, वो क्या है कि यदि मैं यहां कोई भी साइक्लिक कंपाउंड लेता हूं, ये लीजिए, तो अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट मैं ऐसे लगाता हूं तो आप इसे कहते हो सिस आइसोमर।
क्या कहते हो आप इसको? सिस आइसोमर। और ये बात समझ में क्लियर? और यदि आप लोग इस रिंग को इस स्टीरियो के साथ रखते हो, ये लीजिए, तो ये स्टीरियो क्या होती है? ट्रांस। तो साइक्लिक में तो सिस और ट्रांस का मतलब हम लोग समझते हैं, इसमें परेशानी नहीं है। अब एक टर्मिनोलॉजी बना रहा हूं, उस टर्मिनोलॉजी को समझना जो हमारी टर्मिनोलॉजी रहेगी ड्यूरिंग द प्रॉब्लम टाइप 1। अगर मैं यहां पर ये डाइगेन लेता हूं और मैं दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स अंदर की तरफ लिख देता हूं, तो मैं यहां दो प्रकार के स्टीरियो से डीलिंग करूंगा। एक इस डबल बॉन्ड के स्टीरियो, डबल बॉन्ड की, दैट इज द जेड। इस डबल बॉन्ड की स्टीरियो, दैट इज द जेड। ये इंडिविजुअल स्टीरियो है। आ रही है बात समझ में? ये कैसे स्टीरियो है? इंडिविजुअल स्टीरियो है। ऐसे ही मैं यहां ये ले लूं, और मैं आपसे कहूं भैया ये डबल बॉन्ड की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है यहां, वो क्या क्या रहेगी? तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ई स्टीरियो रखता है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये भी ई स्टीरियो रखता है। ये स्टीरियो केमिस्ट्री हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। ये स्टीरियो केमिस्ट्री डबल बॉन्ड के इंडिविजुअल मैंने असाइन करी है। ई आइसोमर, जेड आइसोमर कैसे असाइन करते हैं, उसी कंसेप्ट को काम में लेते हुए मैंने ये स्टीरियो केमिस्ट्री असाइन की है। अब हमारे बीच में एक जो टर्मिनोलॉजी आने वाली है, आप वो समझना, ताकि मैं इन सवालों को ट्रिक से सॉल्व कर सकूं। ऐसी स्टीरियो केमिस्ट्री जिसके अंदर दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स या तो अंदर हो, मल्टीपल बॉन्ड के अंदर। ये देखो, किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, समझना, किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अगर लगे हुए टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स या तो दोनों अंदर हो या दोनों बाहर हो, तो इस स्टीरियो को मैं ओवरऑल सिस कह दूंगा। ये अपनी टर्मिनोलॉजी है, इसका किसी किताबों से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी टर्मिनोलॉजी है। हम क्या कह रहे हैं? ओवरऑल मॉलिक्यूल को सिस क्या कह रहे हैं? सिस किसे कह रहे हैं? कि अगर किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर अगर दो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट या दो जो भी सब्स्टिट्यूएंट है जी, वो जी अगर दोनों अंदर है या दोनों बाहर है, तो मैं उस मॉलिक्यूल को क्या कह दूंगा? सिस आइसोमर। दैट मीन्स मैं ये कह दूं ये आइसोमर भी सिस आइसोमर है। आई बात समझ में? दोनों सब्स्टिट्यूएंट अंदर की तरफ है, और ये आइसोमर भी सिस आइसोमर है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट बाहर की तरफ है। मैं क्या क्या बोल रहा हूं, मैं रिपीट कर दूं। किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर, किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर अगर किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर जो भी टर्मिनल कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, राइट, जिनके सेंस में हमें स्टीरियो केमिस्ट्री देखनी है, अगर वो दोनों बाहर हैं या दोनों अंदर हैं, तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री क्या कही जाएगी? सिस। दोनों बाहर या दोनों अंदर, ओवरऑल मॉलिक्यूल सिस। इंडिविजुअल डबल बॉन्ड के स्टीरियो की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ओवरऑल मॉलिक्यूल की स्टीरियो की बात कर रहा हूं, जिसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी टर्मिनोलॉजी है। आपको मेरी बात समझ में आए इसलिए मैंने एक टर्म बना ली, मैं सिस किसको बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर मान लीजिए ये लीजिए, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक आर अंदर है, एक आर बाहर है। अंदर मतलब कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बाहर। अगर डबल बॉन्ड के इंडिविजुअल स्टीरियो देखूं तो ये जेड है, ये ई है, ये ई है, ये जेड है। ये इंडिविजुअल डबल बॉन्ड के स्टीरियो है। और वैसे अपनी स्टीरियो क्या है? ये ट्रांस है, और ये भी ओवरऑल ट्रांस है। यानी ओवरऑल स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने क्या साइन कर दी कि अगर किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट एक बाहर एक अंदर या एक बाहर एक अंदर है, तो ये पूरी स्टीरियो ओवरऑल मैं ट्रांस कह दूंगा। और अगर किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर इन कार्बन पर लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट दोनों बाहर या दोनों अंदर, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा? ओवरऑल सिस। तो सिस का मतलब है या तो दोनों बाहर
या दोनों अंदर। ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम की स्टीरियो है। ट्रांस का मतलब है एक अंदर एक बाहर, या एक अंदर एक बाहर। तो ये क्या है? कॉन्जुगेटेड सिस्टम की स्टीरियो, ट्रांस। याद रखना, इसका सिस और ट्रांस अलग चीज है। और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मैंने ओवरऑल सिस या ओवरऑल ट्रांस बोला है। ये हमारी टर्मिनोलॉजी है, हमारी वोकेबलरी है, जो हमें काम में लेनी है आने वाले सवालों को सॉल्व करने के लिए। ट्रिक के रूप में एक ट्रिक बनाएंगे, उसके लिए मैं ये चीजें सिखा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आप लोग आगे देखिएगा। अब देखो कि क्यों सिखा रहा हूं मैं। देखो इसको क्यों सिखाया मैंने, आप लोग समझना। सपोज एक एग्जांपल लेता हूं। ये एक कॉन्जुगेटेड डाइईन है, राइट, जिसमें इस डबल बॉन्ड की स्टीरियो ई है, इस डबल बॉन्ड की स्टीरियो भी ई है, राइट। अगर मैं इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम लिखूं, आईयूपीएसी नेम, तो देखो आईयूपीएसी नेम इस कंपाउंड का क्या लिखा जाएगा, मैं पहले वो ले लेता हूं। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो बोलिए आईयूपीएसी नेम क्या लिखा जाएगा? 2 नंबर डबल बॉन्ड के स्टीरियो ई है, और 4 नंबर डबल बॉन्ड का स्टीरियो भी ई है। ये लीजिए 2E 4E, और ये पूरे 6 कार्बन है इसके अंदर, दैट इज हेक्सा डाइईन। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? ये है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ये स्टीरियो है इंडिविजुअल डबल बॉन्ड के स्टीरियो। ये सब कुछ केमिस्ट्री है। अब हमने हमारी टर्मिनोलॉजी क्या बना रखी है? हमारी टर्मिनोलॉजी क्या है? हमारी टर्म्स के हिसाब से ये पूरा मॉलिक्यूल में क्या कह रहा हूं, हमने बोल दिया हमारी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से सिस, दोनों बाहर सिस, दोनों अंदर सिस। लिखेंगे नहीं, दिमाग में रखेंगे सिस। क्लियर? अब इसको मैंने दी थर्मल कंडीशन। तो बताइए सिस्टम कौन सा है ये? हम कहेंगे 4n सिस्टम। और 4n सिस्टम के अंदर थर्मल कंडीशन में रिंग क्लोजिंग या रिंग ओपनिंग कैसे होती है? हम कहेंगे 4n सिस्टम में थर्मल कंडीशन में रिंग ओपनिंग या रिंग क्लोजिंग कौन रोटेटरी मैनर से होती है। रिंग क्लोजिंग से क्या बनेगी? हम कहेंगे साइक्लोब्यूटीन बनेगी। ये लीजिए। अब मैं कहूँ स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी मिथाइल ग्रुप की अभी यहां पर इस रिंग में? हम कहेंगे नहीं पता, अभी सिखाई नहीं है। अब सीखेंगे कैसे उसे समझो, मैं ट्रिक से समझा रहा हूं। ये स्टीरियो क्या बोली जा रही है? सिस। कैसे बोली जा रही है? सिस। क्या हो रहा है? कॉन रोटेटरी। तो देखो कॉन रोटेटरी किससे स्टार्ट होता है? सी से। तो याद रखोगे कॉन रोटेटरी से सी, और सी से याद करोगे चेंज। कॉन रोटेटरी का सी, और सी से याद रखोगे चेंज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द चेंज? चेंज का मतलब है स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज इन द प्रोडक्ट। अगर कॉन रोटेटरी मोशन हो रहा है रिएक्टेंट में, तो याद रखना प्रोडक्ट में स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। चेंज हो जाएगी से क्या मतलब है? बोलो हमारी वोकेबलरी के अनुसार इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? हम जानते हैं हमारी वोकेबलरी के अनुसार इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सिस है। तो सिस से ट्रांस, ट्रांस का मतलब हो गया एक वेज बनाएंगे, एक डैश बनाएंगे। लीजिए आंसर। कहिए बात मेरी पसंद आई आप लोगों को? मेरी बात पसंद आई भाई आप लोगों को? अच्छे से बात पसंद आई? गुड। आगे देखो, अगर मान लीजिए मैं यहां फोटोकेमिकल कंडीशंस ले लूं, तो मुझे बताइए फोटोकेमिकल वही 4n सिस्टम, बट मोशन इज डिसरोटेटरी, राइट। अब डिसरोटेटरी में भी कोई ना कोई स्टीरियो आएगी। तो डिसरोटेटरी से क्या याद करोगे? डिसरोटेटरी से याद करोगे डी। क्या याद करोगे? डी, डी, डी। And what is the meaning of the D? D means don't change. What is the meaning of the don't change? हम कहेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री don't change. ये स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है? सिस। तो सिस से सिस ही रखना है, that is this one. कहिए
ये बात और भी ज्यादा पसंद आई। हाँ भाई, तो कॉन रोटेटरी सी चेंज, डिसरोटेटरी डोंट चेंज। बस इस तरीके से हम लोग इन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करेंगे। ओके राइट। चलिए एक एग्जांपल मैं और लेता हूं, उदाहरण देता हूं। देखिएगा एक एग्जांपल और लिया हमने। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे लीजिए, ये लिया मैंने। अब यहां पर दोनों डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री पहले देखते हैं। दोनों डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री अगर देखें तो यहां Z है और यहां E है। ठीक है, सबसे पहले इस पूरे कंपाउंड का IUPAC नेम लिख लेते हैं। IUPAC नेम अगर लिखेंगे तो नंबरिंग तो करनी पड़ेगी। नंबरिंग किधर से करें, तो हम ये जानते हैं नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द फंक्शनल ग्रुप लीस्ट पॉसिबल नंबर। फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं, जब फंक्शनल ग्रुप नहीं होता देन द नंबरिंग इज डन इन सच ए वे दैट द मल्टीपल बॉन्ड गेट्स लीस्ट पॉसिबल नंबर। इधर से भी मल्टीपल बॉन्ड 2 नंबर, इधर से भी मल्टीपल बॉन्ड 2 नंबर। फिर हम देखते हैं जिधर से जो सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाए उसको लीस्ट नंबर मिले। सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, मतलब 11वीं क्लास के अंदर जो IUPAC पढ़ाई गई थी, 12वीं क्लास में हम जो IUPAC पढ़कर आए थे, वो सब कुछ यहाँ नहीं लग रहे। जब वो लगनी बंद हो जाए तो फिर अपने CIP रूल जिंदाबाद। क्या मतलब, Z गेट्स प्रायोरिटी ओवर E। जब दोनों तरफ से स्ट्रक्चरली नंबरिंग आप लोग नहीं दे पा रहे हो, जब स्ट्रक्चरली हम लोग नंबरिंग दोनों तरफ में से किसी भी तरफ से नहीं दे पा रहे हैं, हम हेल्पलेस हैं, तो फिर हम स्टीरियो केमिस्ट्री के द्वार को खटखटाते हैं। पहले नहीं, बाद में जब स्ट्रक्चरली हमारे को नहीं मिल रहा है कुछ भी, तो फिर स्टीरियो केमिस्ट्री के द्वार खटखटाओ। और स्टीरियो केमिस्ट्री क्या कहती है, Z गेट्स प्रायोरिटी ओवर E। पहले मत कर देना, बढ़ते ही द्वार खटखटा दो, कौन मेहनत करेगा, इसके द्वार खटखटा लेते हम तो पहले, गलती हो जाएगी, ये ध्यान रखना, सुसाइड हो जाएगा। पहले स्ट्रक्चरली देखोगे IUPAC पूरी, और जब नहीं मिल रहा स्ट्रक्चरली देन स्टीरियो केमिकली चेक करोगे। और हम ये जानते हैं Z गेट्स प्रायोरिटी ओवर E। और बताइए ऐसे स्थिति में नंबरिंग किधर से करोगे आप लोग, ऑब्वियसली इस तरफ से 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा इसे, मैं कहूंगा 2Z है और 4E है। बताइए यहां तक समझ में आ गई बात। और पूरी ये क्या है, हेक्साडाइईन। देखो IUPAC नेम भी लिखाना सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, जो कि आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आगे देखिएगा। अब अगर मैं इसे थर्मल कंडीशन दूं या मैं इसे फोटोकेमिकल कंडीशन दूं, दोनों ही दे लेते हैं। सिस्टम कैसा है, 4N, और कॉन रोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग हो रही है। यदि कॉन रोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग होगी तो बताइए कॉन रोटेटरी से C एंड C4 चेंज। याद रखना C4 कैट, पुरानी हो गई बात, नर्सरी में बोलते थे, अब C4 होता है चेंज और D4 होता है डोंट चेंज। ये ध्यान रखना आप लोग, आज से हमारी ABCD चेंज हो चुकी है। आई बस समय C4 कैट, D4 डॉग सब बंद, C4 चेंज एंड D4 डोंट चेंज, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो देखिएगा यहां पर जैसे ही हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं तो देखो इधर ये स्टीरियो केमिस्ट्री कौन सी है हमारे अकॉर्डिंग, ऐसे स्टीरियो केमिस्ट्री को हमने क्या नाम दिया है हमारी वोकैबुलरी के अनुसार, ये तो IUPAC है, जानते हैं हम लोग। ये क्या है हमारे अकॉर्डिंग, ये है ट्रांस, एक अंदर एक बाहर। और ट्रांस से क्या मिलेगा, सिस, बिकॉज कॉन रोटेटरी हो रहा है, स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करनी है। ये लीजिए, राइट, ये सिस्टम 4N। आपके फोटोकेमिकल डिसरोटेटरी, डिसरोटेटरी मींस डोंट चेंज, और यहां ट्रांस था, ट्रांस से ट्रांस। ये लीजिए, उतारिए आप लोग। ये एग्जांपल समझ में आया आप लोगों को। और लेते हैं, देखो एक एग्जांपल, देखो भाई, ये मैंने डाइन के एग्जांपल्स लिए, अब मैं ट्राइन्स के एग्जांपल्स ले लेता हूं। देखो ये लीजिए, मैंने ट्राइइन के एग्जांपल्स ले लिए।
राइट। सबसे पहले तो मैं यहाँ हर डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री देख लेता हूँ एक बार। बताइए इस डबल बॉन्ड का स्टीरियो कैसा है? इस डबल बॉन्ड का स्टीरियो केमिस्ट्री है E, इस वाले डबल बॉन्ड का Z और इस वाले डबल बॉन्ड का भी E। ये लिखिए। अब आप ये बताइए नंबरिंग किधर से करें? तो किधर से भी कर लो, ना कोई स्ट्रक्चरली से पार पड़ेंगे ना स्टीरियो केमिस्ट्री के द्वारा घटाने से कुछ काम होगा। किधर से कर लो, बिकॉज स्ट्रक्चरली कैसे भी कर लो और स्टीरियो केमिकली भी एक जैसा अरेंजमेंट चल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबरिंग आप चाहे जिधर से कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो देखो मल्टीपल बॉन्ड्स की स्टीरियो देता हूं मैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा 2 नंबर E है, 4 नंबर Z है और 6 नंबर E है। लीजिए, ये तो हुआ हमारा स्टीरियो केमिकल असाइनमेंट। और उसके बाद में हम वर्ड रूट क्या लेंगे? ऑक्टा, राइट, और ट्राई ए। पोजीशन दोबारा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पोजीशन और स्टीरियो सब बता रखी है मैंने। आ रही है बात समझ में? करेक्ट। चलिए तो बिल्कुल बोला जाएगा 2E 4Z और 6E। ओके, ऑक्टा ट्राई ए। अब मैंने इस कंपाउंड को थर्मल कंडीशन भी थी और फोटोकेमिकल कंडीशन भी थी। अब मेरे को ये बताओ हमारी स्टीरियो के अकॉर्डिंग हमने ये तो आईयूपीसी नेम लिख दिया, एक्चुअल स्टीरियो। अब जो हमने हमारी टर्मिनोलॉजी बना रखी है, बताओ उसके अकॉर्डिंग ये कौन से स्टीरियो है? ये स्टीरियो सिस है या ये स्टीरियो ट्रांस है? बोलो भाई बोलो, ये स्टीरियो सिस है या ये स्टीरियो ट्रांस है? बोलो, रिप्लाई करो फटाफट, बोलो बोलो। यस, ये स्टीरियो क्या है? सिस। बहुत बढ़िया, तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री हमारी सिस है। अब आप थर्मल कंडीशन के अंदर सिस्टम 4n+2 है, 4n+2 सिस्टम के अंदर रिंग ओपनिंग रिंग क्लोजिंग डिसरोटेटरी मैनर से चलती है और डिसरोटेटरी का मतलब होता है डोंट चेंज। तो बताइए डोंट चेंज का मतलब, अगर वो सिस है तो ये भी सिस है, दैट इज मिथाइल और मिथाइल। इज इट क्लियर? अगर मैं फोटोकेमिकल कंडीशन लेता हूं तो फोटोकेमिकल कंडीशन में 4n+2 सिस्टम में कौन रोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग एंड रिंग क्लोजिंग होती है। तो बताइए कौन रोटेटरी का मतलब चेंज, यानी सिस से ट्रांस डबल बॉन्ड यहां हमारे को ऑब्टेन होगा। उतारेंगे भाई आप लोग। ये मैंने आपको ट्राइइन का एग्जांपल लेके समझा दिया, ठीक है। और अगर मैं ट्राइइन कुछ ऐसी लूं, देखो चलो उतारते हैं, हम लोग पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं ट्राइइन ऐसे लेता हूं इस तरीके से, समझना, ये लीजिए, ये ट्राइइन ले ली मैंने। इज इट क्लियर? तो देखो इस ट्राइइन के अंदर अगर आप देखें तो ये डबल बॉन्ड Z है, ये भी Z है, लेकिन ये डबल बॉन्ड E है। ये लीजिए, करेक्ट। अब मैं इसका पहले तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लिखता हूं। तो देखो स्ट्रक्चरली अगर आप नंबरिंग करने लगोगे तो मामला नहीं बैठेगा। नंबरिंग किधर से करोगे, इसमें हेल्प अब आपको स्टीरियो केमिस्ट्री कर रही है। तो बताइए उसके बेसिस पर नंबरिंग इस तरफ से चलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बोलिए इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? इसका नाम होगा 2Z 4Z 6E। ये लीजिए, और उसके बाद में वही ऑक्टा ट्राई E। इज इट क्लियर? तो बताइए अगर हम इसको थर्मल कंडीशन दें, एक बार फोटोकेमिकल कंडीशन दें, तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे। तो समझ गए हम लोग, सिस्टम 4n+2 है, अब सब जानते हैं हम लोग, अंतर्यामी हो चुके हैं हम लोग। और यहाँ थर्मल कंडीशन के अंदर 4n+2 सिस्टम के अंदर क्या होता है? डिसरोटेटरी। और डिसरोटेटरी का मतलब आपको क्या सिखाया मैंने? डोंट चेंज। अब आप ये बताइए, ये ओवरऑल स्टीरियो के लिए हमने हमारी टर्मिनोलॉजी क्या बना रखी है? ओवरऑल दिस वन इज द ट्रांस। तो ये ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे मेंटेन रहेगी। और अगर मैं ये फोटोकेमिकल में कराता हूं तो फोटोकेमिकल में होगा कॉन रोटेटरी। कॉन रोटेटरी का मतलब हो गया चेंज, और अगर वो ट्रांस है तो ट्रांस से हमारे को
सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री मिलेगी। बताइए रिंग क्लोजिंग के दौरान मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे निकाल रहा हूं, ये आप लोगों की समझ में आ गई बात? कहिए, ये आप लोगों की बात समझ में आ गई? ठीक है, इज इट क्लियर? गुड। अब मैं यहां पे आपसे रिंग ओपनिंग डिस्कस करता हूं। तो देखो, रिंग ओपनिंग डिस्कस करता हूं मैं आपसे। रिंग क्लोजिंग डिस्कस हो गई, स्टीरियो निकालना आ गया हमारे को। अब मैं ओपनिंग के स्टीरियो निकालना सिखाता हूं आप लोगों को। देखो, देखो यहां अगर मान लीजिए मैं ये कंपाउंड लेता हूं, ये लीजिए, राइट? ये फॉरेन सिस्टम है। हमारे को सिस्टम में तो दिक्कत ही नहीं है, सिस्टम्स की तो पिछली क्लास में प्रैक्टिस कर रखी है। सिस्टम की पहचान हमें आती है कि वो 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है या 6 पाई है या 2 पाई है या 8 पाई है या 10 पाई है, ये सब कुछ हम लोग कर चुके हैं, राइट? अब यहाँ पर साइक्लोब्यूटीन यहाँ मैंने लिए सिस स्टीरियो के साथ, राइट? तो मैं इसके अंदर वही आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर लेता हूँ। साइक्लोब्यूटीन में डबल बॉन्ड को कवर करता हूँ पहले में 3 और 4, तो इसका नाम हो जाएगा सबसे पहले सिस 3,4 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन, और इसको मैंने दी थर्मल कंडीशन। आई बात समझ में? इसको क्या दी मैंने? थर्मल कंडीशन। अब मुझे ये बताओ, 4n सिस्टम है भाई, 4n सिस्टम, और थर्मल कंडीशन में 4n सिस्टम के अंदर कौन रोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग होती है? बात तो वही रहेगी। क्लोजिंग अगर कौन रोटेटरी से हो रही है 4n में, तो ओपनिंग भी तो कौन रोटेटरी से ही होगी, बिकॉज ओपनिंग क्लोजिंग की ट्रांजिशन स्टेट तो सेम होती है। इसका मतलब अगर क्लोजिंग कौन रोटेटरी है तो ओपनिंग भी कौन रोटेटरी है, नियम तो वही चलेंगे। तो बताइए कौन रोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग तो हो जाएगी, कोई खास बात नहीं है। अब रिंग ओपनिंग के बाद जब ये डाइईन बनेगी, तो बताइए इस डाइईन के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री भी होगी, कुछ ना कुछ ग्रुप्स की होगी। हो सकता है दोनों बाहर हो मिथाइल, हो सकता है दोनों अंदर हो मिथाइल, हो सकता है एक बाहर हो एक अंदर हो, क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए, राइट? ये सीखते हैं हम लोग, क्योंकि सारे ऑप्शन है वहां, दोनों बाहर भी हैं, दोनों अंदर भी हैं, एक अंदर भी है एक बाहर भी है, हमें क्या करके आना है ये हमें आना चाहिए। तो चलो अभी तो मैं देखता हूं यहाँ सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री, सिस दैट इज ओरिजिनल स्टीरियो, और कौन रोटेटरी से C और C4 चेंज इन स्टीरियोकेमिस्ट्री, और सिस से क्या बनाना है? ट्रांस। और बताइए ट्रांस का मतलब हमारी वोकैबुलरी में क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांस इन आवर वोकैबुलरी? इसका मतलब है एक अंदर एक बाहर। एक मिथाइल को आप अंदर लगा लो, एक मिथाइल को बाहर लगा लो, कोई समस्या नहीं आएगी आप लोगों को। दिस वन इज द आंसर। आ गई बात समझ में? करेक्ट। अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखूं, जानता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ये डबल बॉन्ड Z है, ये डबल बॉन्ड E है, करेक्ट। अगर मान लीजिए यहां थर्मल नहीं होती कंडीशन, बल्कि यहां फोटोकेमिकल कंडीशन होती, तो बताइए फोटोकेमिकल कंडीशन में 4n सिस्टम में रिंग ओपनिंग रिंग क्लोजिंग कौन से मैनर से चलती है? डिसरोटेटरी मैनर से। क्लियर? ये हम लोगों को पता है सिस्टम में। तो बताइए डिसरोटेटरी मैनर से अगर रिंग ओपनिंग होगी तो फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या आएगी? ये लीजिए, अब स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या आएगी? तो भैया ध्यान रखिएगा, डिसरोटेटरी से D, और D मींस डोंट चेंज, और डोंट चेंज का मतलब है अगर ये स्टीरियोकेमिस्ट्री सिस है तो सिस से सिस बनेगा, लेकिन सिस इधर दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की सिस होती है, कौन कौन सी? या तो दोनों बाहर या दोनों अंदर, और दोनों में फर्क है। देखो इधर दोनों बाहर, बहुत अच्छे, दोनों अंदर, ये लीजिए, ये दो प्रकार के प्रोडक्ट बन सकते हैं। मेरा पहला सवाल आप लोगों से, व्हाट इज द रिलेशनशिप इन बिटवीन दीज टू प्रोडक्ट? इन दोनों प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप क्या है? ये दोनों आपस में कन्फर्मर है, केवल कन्फर्मेशन से चेंज हो जाएंगे, या एक दूसरे के कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स हैं? क्या है ये दोनों एक दूसरे के? कन्फर्मर या कॉन्फिगरेशनल आइसोमर?
बताइए फटाफट। यस, कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल्स, यस, सही है आप लोगों के आंसर। आंसर इज कॉन्फिगरेशनल्स। और कॉन्फिगरेशनल अगर ये आइसोमर्स है दोनों एक दूसरे के, तो या तो हम टिक को करके आएंगे या टिक को करके आएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड के स्टीरियो में फर्क है भाई, फर्क। यहां पर E और E आइसोमर, यहां पे Z और Z आइसोमर। तो ध्यान रखना, अभी हम लिखेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे कि जो मिथाइल्स होते हैं, मिथाइल, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं NH2, O-, OH, मिथाइल ग्रुप, फ्लोरीन, इनकी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रिंग ओपनिंग के दौरान आउटवर्ड जाने की टेंडेंसी होती है, इनवर्ड आने की टेंडेंसी नहीं होती है। ये इनकी टॉर्क्यू सेलेक्टिविटी होती है। अभी मैं टॉर्क्यू सेलेक्टिविटी की लिस्ट बनाऊंगा कि इनकी बाहर जाने की टेंडेंसी है, कि इनके अंदर आने की टेंडेंसी है, और कुछ मॉडरेटली आउटवर्ड ग्रुप्स होते हैं। तो ये आउटवर्ड जाने की टेंडेंसी रखते हैं, इनवर्ड जाने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं। इसका मतलब हम इसका आंसर ये नहीं, बल्कि हम आंसर इसका ये कहेंगे। दिस वन इज द आंसर, बिकॉज इनकी टॉर्क्यू सेलेक्टिविटी में ये देखा गया है कि इनकी आउटवर्ड जाने की टेंडेंसी होती है। कैसी टेंडेंसी है इनकी? आउटवर्ड जाने की टेंडेंसी होती है, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, अब मैं लेता हूं इसके अंदर एक और एग्जांपल। देखो भाई, अब मैंने क्या लिया, हेक्साडाइईन लिया है, ठीक है, और इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने ये ले ली है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री ली है, और इसकी रिएक्शन मैंने फोटोकेमिकल कंडीशन में करें। ओके, फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर मुझे बताइए 4n+2 सिस्टम है, और 4n+2 सिस्टम में रिंग ओपनिंग या रिंग क्लोजिंग कौन से मैनर से होती है? कॉन रोटेटरी मैनर से होती है। और अगर कॉन रोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग होगी तो बताइए कॉन रोटेटरी का मतलब C, और C का मतलब हो गया चेंज क्या? स्टीरियो केमिस्ट्री। दैट मीन्स सिस स्टीरियो से ट्रांस स्टीरियो मिलने वाली है, और कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ट्रांस का मतलब होता है एक मिथाइल बाहर और एक मिथाइल अंदर। तो हम ये कहेंगे ये बाहर, ये अंदर, ये हमारे को प्रोडक्ट मिलेगा। तो बताइए, जब भी कभी कोई भी साइक्लिक कंपाउंड दे रखा है तो उसकी रिंग ओपनिंग से बनने वाली कॉन्जुगेटेड पॉलीइन का स्टीरियो केमिस्ट्री कर लेंगे आप लोग, कहिए हो जाएगा? समझ गए आप लोग? बोलो भाई, उतारो फटाफट। अब देखिएगा, अब मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, उसको समझिएगा। ये वही एग्जाम्पल है जो टाइप ऑफ सिस्टम में 11th नंबर का एग्जाम्पल हमने लिया था, जिसमें हम कंफ्यूज हो रहे थे कि सिस्टम कौन सा सेलेक्ट किया जाए, और हमने लिखा था द गिवन सिस्टम कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द हेल्प ऑफ द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट्स। आज मैं वही आपको बताने वाला हूं, देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मैंने ये साइक्लोऑक्टाटेट्राएन ली, समझना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, कम से कम 5 बार या 6 बार ये सवाल CSIR वाले ने पूछ रखा है। जब आप प्रीवियस ईयर खोलोगे सवाल तो आपको लगेगा हर 14 सवाल जैसे यही हो। मैं क्या कह रहा हूँ, हर 14-5वां सवाल आपको यही नजर आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ध्यान से देखना, और डिस्कशन में पूछने की जरूरत नहीं है, फिर ये ध्यान रखना, इस वाले सवाल को अच्छी तरह से समझा रहा हूं मैं। देखो, जब भी कभी हम लोग ये साइक्लोऑक्टाटेट्राएन ये लेंगे और इसकी रिएक्शन हम एक बार थर्मल में करवाएं, एक बार फोटोकेमिकल में करवाएं, तो अब मान लीजिए हमें सब कुछ सोचना है। देखना, मैं क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से लिखता हूं। मेरे को ये चीज कही गई है, बताइए क्या होगा, ये सवाल है, समझना। हमने लास्ट 54 नंबर किया था, इसको आप 55 नंबर क्वेश्चन बना लो एक बार। देखो, क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से लिखिए। मैंने ये सवाल दिया है आपको, अब मुझे सॉल्व करना है कि मैं करूं क्या इसके अंदर, थर्मल में क्या करूं
और फोटोकेमिकल में क्या करूं। तो देखो सॉल्व करता हूं मैं, और आप लोग भी सॉल्व अलग ही करना, ताकि आप 10 दिन बाद भी इसे खोलें तो एक्चुअली आपको मीनिंग समझ में आए, पूछा क्या गया था, मैंने उसे सॉल्व कैसे किया, अप्रोच कैसे की। देखो जब इसे थर्मल कंडीशन दी गई या इसे फोटोकेमिकल कंडीशन दी गई, तो सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कंडीशन कोई सी भी दे लो यार, थर्मल दे लो चाहे फोटोकेमिकल दे लो, प्रोडक्ट ये बनना है, थर्मल में भी यही बनना है और फोटोकेमिकल में भी यही बनना है। एक 6 मेंबर रिंग और एक 4 मेंबर रिंग, बोलो बनना तो यही है। और ये बनने के बाद ये स्टीरियो केमिस्ट्री यहां पे कुछ ना कुछ आएगी, या कुछ ना कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी। मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि यदि यहां पर कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री हमें ही जनरेट करनी है, हमें ही यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री जनरेट करनी है, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमें ही बनाना है, तो हमें सोचना पड़ेगा हम यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री क्या जनरेट करें। तो बताइए अगर 6 और 4 मेंबर रिंग के फ्यूजन में हमें ही स्टीरियो केमिस्ट्री जनरेट करनी है, तो हम कौन सी स्टीरियो केमिस्ट्री जनरेट करेंगे, सिस जनरेट करेंगे या ट्रांस जनरेट करेंगे, बताइए मेरे को कौन सी स्टीरियो केमिस्ट्री आप यहां जनरेट करना पसंद करेंगे, सिस पसंद करेंगे या ट्रांस पसंद करेंगे, फटाफट रिप्लाई कीजिए मुझे। गुड गुड गुड, बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो भाई मैक्सिमम लोगों के आंसर सिस है, 3-4 लोगों के आंसर ट्रांस भी है। जीत का आंसर, जीआर का, ममता का, इनके आंसर ट्रांस है। देखो जिनके सिस आंसर है ना उनकी पसंद बढ़िया है, बिल्कुल सिस बनाना ही पसंद करेंगे, क्योंकि हमेशा अच्छा सोचा करो यार। आपको सिखाया है 6 और 4 का फ्यूजन या 6 और 3 का फ्यूजन या 6 और ट्रांस का फ्यूजन। लाइट्स गई भाई, लाइट्स गई, लाइट्स गई। चलिए देखो इसको वापस से देखो, लाइट जाने से सारा गड़बड़ हो गया मामला। देखो कहाँ थे हम लोग, मैंने आपसे ये पूछा था कि एक्चुअली इसके स्टीरियो केमिस्ट्री क्या रहेगी। आ रही बात समझ में कि यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होनी चाहिए। तो आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के आंसर सिस आए थे और कुछ लोगों के आंसर ट्रांस भी आए थे। अब एक बात बताओ यार, जब हमें सोचना है कि हम इसको क्या बनाएंगे, सिस बनाएंगे या ट्रांस बनाएंगे, तो फिर अच्छा सोचो ना। ये क्या ट्रांस ट्रांस सोचते हो? बी ए ह्यूमन बीइंग, अगर ये निर्जीव है, कुछ बोल नहीं सकता, तो इसका मतलब ये है क्या कि जो चाहे इसके साथ कर दोगे तुम लोग? नहीं भैया, अच्छा ही करोगे ना तुम लोग, सिस बनाओगे इसको। आई बात समझ में? इतने ऐसे मत बनो कि देखो आ जाए मॉलिक्यूल चक्कर में ट्रांस बना के छोड़ देते हैं आज इसको, जिंदगी भर तड़पता रहेगा साला, है? ऐसा नहीं होता ना कभी भी। जब हमारे को ही बनाना है तो हम हमेशा स्टेबल मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और 6 और 4 मेंबर्ड रिंग का जो जंक्शन होता है वो सिस जंक्शन ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ट्रांस। ये हम लोगों ने स्टैटिकल स्टीरियो के अंदर पढ़ा हुआ है। आई बात समझ में? तो अब अपने को कुछ इस प्रकार से इसके अंदर सिस्टम सेलेक्ट करना है और ऑर्बिटल का मोशन करवाना है कि यहां पर आने वाली स्टीरियो चाहे यहां आए चाहे यहां आए, स्टीरियो केमिस्ट्री सिस आए। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये सिस स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे आएगी इसको समझो आप लोग। देखो पहले मुझे ये बताओ कि यहां पर ये जो हाइड्रोजन्स है, यहां पे जो हाइड्रोजन्स है, ये 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 सारे हाइड्रोजन कैसे हैं? बाहर। अगर सारे हाइड्रोजन बाहर हैं तो राइट नाउ ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस है। ये सभी हाइड्रोजन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस है। ये अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री है जो हमने बना रखी है, हमारी वोकैबुलरी है जो हमने बना रखी है। ऑल हाइड्रोजन्स आर सिस विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। अब एक बात बताओ, ये स्टीरियो केमिस्ट्री आपको मेंटेन रखनी है क्योंकि यहां पर भी तो हाइड्रोजन ही है और आप क्या चाहोगे? सिस से सिस बने, सिस से सिस बने। तो बताओ सिस से सिस बने तो कौन सा मोशन कराओगे, कॉन रोटेटरी या डिस रोटेटरी? अगर कॉन रोटेटरी करवा दिया तो चेंज, और डिस रोटेटरी करवाया तो डोंट चेंज। तो ऑब्वियसली मोशन कौन सा होगा? डिस रोटेटरी। चाहे आप इसमें करवाओ
चाहे आप इसमें करवाओ, मोशन आपको डिसरोटेटरी करवाना है। अब डिसरोटेटरी थर्मल में तो कौन से सिस्टम में होगा और फोटोकेमिकल में कौन से सिस्टम में होगा, ये हम लोग जानते हैं। थर्मल में 4n में होता है कॉन रोटेटरी और 4n+2 में होता है डिसरोटेटरी। इसका मतलब जब मैं थर्मल कंडीशन के अंदर यहां रिंग क्लोजिंग करवाऊंगा तो 4n+2 सिस्टम लूंगा। ये लीजिए क्या लूंगा, 4n+2 ग्रीन कलर वाला सिस्टम लिया है मैंने, 4n+2 और 4n+2 सिस्टम से ऑब्वियसली यहां जो प्रोडक्ट बनेगा डोंट चेंज, वो सिस बनेगा। ये लीजिए। और जब मैं यहां पे फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर डिसरोटेटरी करवाऊंगा, किसमें करवाऊंगा, फोटोकेमिकल में डिसरोटेटरी करवाऊंगा, तो फोटोकेमिकल में डिसरोटेटरी कौन से सिस्टम में होता है, 4n में। किसमें होता है, 4n में। क्लियर। और 4n सिस्टम यहां कौन सा है, ये वाला। मैं ये 4n सिस्टम लेते हुए यहां रिंग क्लोजिंग करवाऊंगा। मुझे बताइए आप लोगों को बात समझ में आई? यानी कि इस सवाल के अंदर हमें यही देखना था, थर्मल में तो कौन से सिस्टम से रिएक्शन करवानी है, फोटोकेमिकल में कौन से सिस्टम से करवानी है और क्या बनाना है। तो पहले तो आपको ये देखना था, सिस्टम तो बाद में सेलेक्ट करेंगे, पहले हम ये सोचेंगे प्रोडक्ट क्या बनाएंगे। प्रोडक्ट हम ये बनाएंगे, किस स्टीरियो का बनाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा सोचो, स्टेबल सिस्टम बनाओ, स्टेबल प्रोडक्ट बनाओ। तो स्टेबल प्रोडक्ट ये वो होता है जब ये सिस स्टीरियो रखता है, और सिस स्टीरियो अगर आपको बनानी है सिस स्टीरियो केमिस्ट्री से, तो सिस से सिस बनानी है तो डिसरोटेटरी, और डिसरोटेटरी थर्मल में 4n+2 में होती है, फोटोकेमिकल में 4n में होती है। इस प्रकार से ये सिस्टम भी आइडेंटिफाई हो गया और प्रोडक्ट भी बन गया। इस तरह से आपको ये सवाल सॉल्व करना था। बताइए बात मेरी समझ में आई आप लोगों को? उतारो फटाफट। अब देखिएगा, सवाल को पूछने का तरीका मैं चेंज करता हूं। अब अगर मान लीजिए सेम यही सवाल ऐसे पूछा जाता, देखो भाई 55 के बाद 56 नंबर आप लोग डाल लीजिएगा इसे। अगर मान लीजिए हम ये सवाल इस तरह से मैं पूछूं कि यहां साइक्लोऑक्टाटेट्राइन से हमारे को ये लीजिए ट्रांस बनाना है। आपके ये बोला गया है कि बनाना ट्रांस है। अब आपको ट्रांस के हिसाब से सोचना है। पहले तो हमें ही बनाना था, तो हम तो सिस बनाएंगे ना, स्टेबल बनाएंगे। तो अब मैंने ये कहा हमारे को ट्रांस ही बनाना है। ये लीजिए, ठीक है। और ये ट्रांस हमारे को थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन में बनाना है। तो बताइए अगर आपको ट्रांस बनाना है थर्मल में, ट्रांस बनाना है फोटोकेमिकल में, किससे बनाना है? पहले तो ये देखो, इससे। इससे का मतलब है एक ऐसे मॉलिक्यूल से जिसमें सारे हाइड्रोजन बाहर की तरफ है। इसका मतलब ये रिएक्टेंट सिस है। ऑल हाइड्रोजन्स आर सिस विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। आ रही बात समझ में? तो आपको ये बताना है थर्मल में अगर ट्रांस बनाना है तो सिस्टम क्या लेना पड़ेगा, और फोटोकेमिकल में अगर ट्रांस बनाना है तो सिस्टम क्या लेना पड़ेगा। तो हम ये कह रहे हैं, सुनो भैया आंसर्स दे रहा हूं, सवाल को इसी फॉर्मेट में रहने दो। अगर आपको थर्मल में ट्रांस बनाना है, थर्मल में तो फोटोकेमिकल में ट्रांस बनाना है, तो वो सिस्टम लो जिससे कॉन रोटेटरी मोशन कर सकते हो, क्योंकि कॉन रोटेटरी का मतलब होता है चेंज। तो आपको सिस से ट्रांस बनाने के लिए स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करनी पड़ेगी। तो थर्मल में अगर मैं कॉन 4n सिस्टम ले लूं तो कॉन रोटेटरी मोशन होगा, और कॉन रोटेटरी मोशन होने से स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। तो यहां तो आंसर आएगा 4n सिस्टम कॉन रोटेटरी। और अगर फोटोकेमिकल की बात करूं तो फोटोकेमिकल सिस्टम के अंदर आपको लेना पड़ेगा 4n+2। 4n+2 में कॉन रोटेटरी मोशन से रिंग क्लोजिंग होगी। तो बिल्कुल रिवर्स हो गया पिछले सवाल का। तो आप क्वेश्चन में
पूछा कैसे है उसके अनुसार आप अपने आंसर्स देंगे। अगर अगला ट्रांस बना के दे दे तब आप ट्रांस के बारे में सोचेंगे, खुद को ही सोचना है तो फिर सिस जंक्शन बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर? उतारेंगे आप लोग फटाफट। देखिए 50 नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में मैंने ले रखा है यहां, देखिए रिएक्टेंट जिसकी रिएक्शन जिंक से करवाई गई है, तो ये एक 1,4 डाइब्रोमो कंपाउंड है, ठीक है। और ये जो 1,4 डाइब्रोमो कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन जब जिंक से होती है तो जिंक यहां डीहैलोजिनेशन करेगा, और डीहैलोजिनेशन से आप सभी को ये प्रोडक्ट मिला होगा, इसको हमने कहा है ए। उसके बाद इस ए में थर्मल कंडीशन में रिंग ओपनिंग हुई है, और जैसे रिंग ओपनिंग हुई थर्मल कंडीशन में, ये लीजिए 4 मेंबर रिंग की रिंग ओपनिंग से 4n सिस्टम में, थर्मल सिस्टम 4n, कॉन रोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग, और हमारे को ये डाइईन ऑब्टेन होगी। इज इट क्लियर? अब इस डाइईन की रिएक्शन क्लोरोबेंजीन और सोडामाइड से करवाई गई। क्लोरोबेंजीन और सोडामाइड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या हो गया? इन्होंने आपस में रिएक्शन करके बेंजाइन दी, और बेंजाइन इसके साथ थर्मल कंडीशन में 4+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन देगा। जैसे 4+2 सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन हम लोगों को मिलेगा, इससे फाइनली हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओके, तो ये था बी, और 4+2 साइक्लो एडिशन के बाद हमारे को मिल गया सी। अब ये जो सी मिली, इसकी रिएक्शन चाहे हम DDQ से करवाएं, या हम पैलेडियम एंड कार्बन से करवाएं, या हम सल्फर से करवाएं, या हम सेलेनियम से करवाएं, हम इनमें से किसी से भी करवाएं, इवन क्लोरिनिल से करवाएं, और क्लोरिनिल, करेक्ट, ऑल आर डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट। ये सब क्या होते हैं? डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट। और ये डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट यहां से H निकाल देंगे, यहां से H निकाल देंगे, और सिस्टम में एरोमेटाइजेशन लेके आ जाएंगे। ये सब कुछ हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कर रखा है, सब कुछ पढ़ रखा है, हम लोगों को आती है सारी चीजें, और हमें फाइनली ये प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एंथ्रासीन। इज इट क्लियर? मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट को इस सवाल में दिक्कत आई होगी, सभी ने कर लिया होगा। आगे देखिएगा, अब मैं पेरिसाइक्लिक में और आगे बढ़ता हूं, और आगे की चीज बहुत ही ध्यान से समझने की है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से समझने की है। देखो, अब मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज द टॉर्क्यू सेलेक्टिविटी। देखो, टॉर्क्यू सेलेक्टिविटी का क्या मतलब है समझिएगा। ये जो 4 मेंबर रिंग्स होती हैं, समझना, इन 4 मेंबर रिंग्स में यहां और यहां सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए होते हैं, करेक्ट। और जब हम इन्हें या तो देते हैं थर्मल कंडीशन, या देते हैं फोटोकेमिकल कंडीशन, सिस्टम में कंडीशन कौन सी दी गई है, थर्मल दी गई है या फोटोकेमिकल दी गई है, उसके अनुसार इसमें रिंग ओपनिंग या तो होती है कॉन रोटेटरी या होती है डिसरोटेटरी, और या तो होती है कॉन रोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग या होती है डिसरोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग। ये कौन होगी या डिसरोटेटरी होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमें थर्मल दिया है या फोटोकेमिकल दिया है, दैट डजंट मैटर। चाहे कौन हो चाहे डिस हो, चाहे थर्मल दिया हो चाहे फोटोकेमिकल दिया हो, ईच रिंग ओपनिंग हैज 2 टाइप ऑफ मोड ऑफ रोटेशन। कॉन रोटेटरी 2 प्रकार से थे, याद करो, कॉन रोटेटरी 2 प्रकार से थे, या तो ये या ये। डिसरोटेटरी भी 2 प्रकार के थे, या तो ये या ये। इन रोटेशन को हम 2 प्रकार से कहते हैं, एक ये ग्रुप
आउटवर्ड रोटेट हो जाए, यानी कि आउटवर्ड ग्रुप चले जाएं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बाहर चले जाएं, ओके। और ऐसे ग्रुप भी होते हैं जो इनवर्ड चले जाएं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अंदर की तरफ रहे। तो हम कहें रिंग ओपनिंग के दौरान दो प्रकार के रोटेशंस पॉसिबल है, या तो आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स चले जाएं या इनवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स हो जाएं। क्या मतलब, जब भी कभी यहाँ कॉन रोटेटरी या डिसरोटेटरी दोनों में से कोई भी मोशन से रिंग ओपनिंग हो रही होती है, ग्रुप्स के अकॉर्डिंग दो प्रकार से ग्रुप्स को क्लासिफाइड किया जाता है। एक ऐसे जिनकी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बाहर रहने की टेंडेंसी होती है, उन्हें हम कहते हैं आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स। क्या कहते हैं हम लोग ऐसे ग्रुप्स को? आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स। और कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जिनकी अंदर की तरफ रोटेट होने की टेंडेंसी होती है, अंदर की तरफ रहने की टेंडेंसी होती है, उन्हें हम कहते हैं इनवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, कुछ ग्रुप्स होते हैं आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स और कुछ ग्रुप्स होते हैं इनवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स। देखो, आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स में हम कहते हैं ऐसे ग्रुप जनरली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। जो जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, उसका आउटवर्ड रहने का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा। और यहां पर हम जनरली इनवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को रखते हैं। जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, वो उतना ही ज्यादा इनवर्ड रहने की टेंडेंसी रखेगा। अब आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप कौन होते हैं वो देखिए। आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप होता है O-, आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप होता है OH, आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप होता है NH2, आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप होता है फ्लोरीन, आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप होता है एल्काइल। ये लीजिए। और अगर COO- है तो वो आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स है, बिकॉज COO- को रिलीजिंग में हम लोग मानते हैं। COO- आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स माना जाता है। क्लियर? आगे देखिए, इनवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स में कौन होते हैं? BH2, और कौन होते हैं? BF2, और कौन होते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और कौन होते हैं? NO ग्रुप, और कौन होते हैं? CHO ग्रुप, और कौन होता है? COOH ग्रुप। ये कैसे होते हैं? These are inward rotating groups। आगे बात समझ में। इसके अलावा एल्डिहाइडिक ग्रुप भी, एल्डिहाइडिक आ गया इसके अंदर, NO CHO COH, एल्कीन BH2 BF2। इसके अलावा विथड्रॉइंग में NH3+ भी आ गया, इट इज आल्सो इनवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स। तो जितने विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम इनवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। बताओ भाई, यहां तक समझ में आ गई बात? अब क्या होता है, कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जो मॉडरेट आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स होते हैं। आई बात समझ में? कैसे होते हैं? मॉडरेट आउटवर्ड, इनकी जनरली आउटवर्ड रहने की टेंडेंसी होती है। मॉडरेट, समझना, मॉडरेट आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स भी होते हैं, जिनकी जनरली मतलब आउटवर्ड भी बनते हैं, इनवर्ड भी बनते हैं, पर ज्यादा, थोड़े से ज्यादा आउटवर्ड बन जाते हैं ग्रुप्स। मतलब दो प्रकार के आइसोमर बन गए, कुछ में आउटवर्ड चले गए, कुछ मॉलिक्यूल्स में इनवर्ड चले गए, बट कुछ परसेंटेज आउटवर्ड वालों की ज्यादा है, तो हमने इनको क्या बोल दिया? मॉडरेट आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स। अब मॉडरेट आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, इसको जरा हम लोग लिख लेते हैं। मॉडरेट आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप जैसे होते हैं COCH3, जैसे हो गई क्लोरीन, जैसे हो गई ब्रोमीन, जैसे होगी आयोडीन, जैसे COOR, CONH2, और इसके अलावा फिनाइल। ये होते हैं मॉडरेट आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, कैसे हैं ये? मॉडरेट आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देता हूं, मान लीजिए मैंने रिएक्शन कैसे करवा दी? एसिड की प्रेजेंस में, तो याद रखना एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन जब होगी तो इनकी विथड्रॉइंग पावर बढ़ जाएगी,
कीटोन की ऑक्सीजन पे प्रोटोनेशन हो गया, एस्टर की ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन हो गया, अमाइड की ऑक्सीजन पर प्रोटोनेशन हो गया, तो विड्रॉइंग पावर बढ़ गई। विड्रॉइंग पावर के बढ़ते ही ये स्ट्रॉन्ग इनवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पे, बट इन द presence of acid, these convert into strong inward rotating ग्रुप। ये स्ट्रॉन्ग इनवर्ड रोटेटिंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, किन किन ग्रुप्स को हमें आउटवर्ड ले जाना है, किन किन ग्रुप्स को हमें इनवर्ड लेके जाना है, करेक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो कि एसिड की प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग इनवर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। उतारिए। अब देखिए इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स लेता हूं मैं, समझना आप लोग, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। देखिए लास्ट हमने 57 नंबर एग्जांपल किया था, 58 नंबर एग्जांपल देखिए। देखो 58 नंबर एग्जांपल में मैं क्या ले रहा हूं, मैंने ये कंपाउंड लिया, बहुत ध्यान से समझना, लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, और मैंने इसकी रिंग ओपनिंग करवाई। देखना इधर एक बार बेस की प्रेजेंस में, अभी आपको समझ में आएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। दोनों मीडियम में मैंने रिंग ओपनिंग करवाई। बेस की प्रेजेंस में बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा और एसिड की प्रेजेंस में बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा। देखो समझना मैंने क्या किया, बताइए मुझे। सबसे पहले तो रिंग ओपनिंग हुई बेस की प्रेजेंस में। बेस क्या करेगा बताइए, बेस यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड की H+ को बाहर निकाल लेगा। लो भैया ये बन गया। अब मुझे ये बताइए, थर्मल कंडीशन है, 4n सिस्टम है, कौन रोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग हो जाएगी, कोई खास बात नहीं है, होगी कौन रोटेटरी से। अब डबल बॉन्ड की स्टीरियो तो कुछ है नहीं, और ये COO- बाहर भी जा सकता है और अंदर भी आ सकता है, दोनों ही आ सकता है कौन रोटेटरी से। कैसे बाहर भी आ सकता है, क्योंकि कौन रोटेटरी दो प्रकार से होगा, रिंग ओपनिंग के दौरान यूं भी हो सकता है और यूं भी हो सकता है, दोनों ही प्रकार की रिंग ओपनिंग हो सकती है। भाई कौन रोटेटरी का मतलब है ये सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है कौन रोटेटरी मैनर से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कौन रोटेटरी, बोथ ऑर्बिटल रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। तो या तो ये ऐसे रोटेट हो जाए, देखो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बताइए, या तो दोनों क्लॉकवाइज, ये लीजिए क्लॉकवाइज करवा रहा हूं, देखो ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, करेक्ट, ये कौन रोटेटरी है। या फिर दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज, देखो एंटी क्लॉकवाइज कराता हूं, एंटी क्लॉकवाइज करा रहा हूं मैं, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। आ रही है बात समझ में। तो बताइए या तो दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज हो जाए या दोनों ही क्लॉकवाइज हो जाए, तो दो प्रकार के रोटेशन पॉसिबल हो गए। किसी एक प्रकार में COO- आउटवर्ड जाएगा, किसी एक प्रकार में इनवर्ड आएगा। तो बताइए इसकी आउटवर्ड रहने की टेंडेंसी है या इनवर्ड रहने की टेंडेंसी है। टेल मी, COO- आउटवर्ड या इनवर्ड, क्या लिखवाया मैंने, आउटवर्ड, बिकॉज इट इज अ रिलीजिंग ग्रुप, नेगेटिव चार्ज आ गया तो मैं इसको आउटवर्ड रखूंगा। लेकिन अगर ये रिंग ओपनिंग एसिडिक मीडियम में होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम यहां प्रोटोनेशन हो गया। जैसे आपने प्रोटोनेशन करवाया इसकी विड्रॉइंग पावर और ज्यादा बढ़ गई। विड्रॉइंग पावर बढ़ जाने के कारण क्या हो जाएगा, थर्मल 4n सिस्टम वही
रोटेटरी, लेकिन अब जो ये डाइईन होगी इसके अंदर ये प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कहिए कहां पे आएगा? हम कहेंगे ये इनवर्ड आएगा। ये कहना चाह रहा हूं, ये आउटवर्ड और इनवर्ड ये सिलेक्शन करना हम लोगों को आना चाहिए। बोलिए, बात समझ में आई आप लोगों को? यहां तक बताइए, कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, चलिए एक और सवाल लेता हूं मैं, एक और सवाल लेता हूं, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहां ग्रुप चेंज कर दूं, यहां मैंने लिया CH2 CH2 CH3 और ये लिया CHO, और मैंने थर्मल कंडीशन दी। आपको बताना है थर्मल कंडीशन के अंदर रिंग ओपनिंग के बाद हमारे को क्या प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 60, बहुत ही अच्छा सवाल आपको बताना है। मैंने एक ट्रांस डाइक्लोरोबेंजीन ली, ये लीजिए, करेक्ट, और थर्मल कंडीशन में रिंग ओपनिंग कराई, रेट R1। एक बार मैंने यहां सिस ली, ये लीजिए, वही थर्मल से रिंग ओपनिंग करवाई, रेट R2। मेरा सवाल ये है, R1 इक्वल्स टू R2 होगा, R1 ग्रेटर देन R2 होगा, या R1 लेस देन R2 होगा? चलिए फटाफट क्वेश्चन 59 और क्वेश्चन 60 सॉल्व करेंगे आप लोग। देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन में यहां पर हमने 3 नंबर और 4 नंबर पोजीशन पे 1, 2, 3 और 4, 3 नंबर और 4 नंबर पोजीशन पर एक विथड्रॉइंग ग्रुप लिया है और एक रिलीजिंग ग्रुप लिया है। थर्मल कंडीशन के अंदर हमने 4n सिस्टम में कॉन रोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग करवाई। कॉन रोटेटरी का मतलब होता है चेंज, चेंज का मतलब हो गया सिस स्टीरियो से ट्रांस हम लोगों को मिलेगी। ट्रांस का मतलब हो गया एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ हम अंदर की तरफ तो किसको रखेंगे और बाहर की तरफ किसको रखेंगे? तो हम ये जानते हैं कि जो विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो इनवर्ड्स आएंगे, ये लीजिए, और जो रिलीजिंग ग्रुप आएंगे वो आउटवर्ड्स आएंगे। तो प्रोपाइल ग्रुप आउटवर्ड्स आएगा और अल्काइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप ये इनवर्ड्स आएगा। इस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हम लोगों को यहाँ पर ऑब्टेन होगा। क्लियर? अब मैं आता हूँ 60 नंबर क्वेश्चन पे। 60 नंबर क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। 60 नंबर में रिंग ओपनिंग इसकी भी करवाई गई, 60 नंबर में रिंग ओपनिंग इसकी भी करवाई गई, दोनों की रिंग ओपनिंग करवाई गई और दोनों की रिंग ओपनिंग के रेट कंपेयर की गई है। R1 ज्यादा है या R2 ज्यादा है? तो पहले तो ये बताओ, थर्मल कंडीशन में 4n सिस्टम में कॉन रोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग होगी, और कॉन रोटेटरी का मतलब क्या होता है भैया? चेंज। तो ट्रांस से सिस स्टीरियो, सिस का मतलब या तो दोनों अंदर या दोनों बाहर। अब ये बताइए, दोनों बाहर और दोनों अंदर में से क्लोरीन दोनों बाहर की तरफ जाना पसंद करती है, दैट इज मॉडरेट आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स। क्लियर? तो दैट इज क्लोरीन और क्लोरीन। तो यस, क्लोरीन को बाहर की तरफ ही जाना था और ये बाहर की तरफ जा सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है इससे। लेकिन अगर मैं यहां सेकंड केस की बात करूं तो यहां पर भी वही 4n सिस्टम है, वही कॉन रोटेटरी मैनर है। कॉन रोटेटरी का मतलब चेंज, सिस से ट्रांस, ट्रांस का मतलब एक अंदर और एक बाहर, एक अंदर और एक बाहर। इस क्लोरीन को इनवर्ड जाना पड़ रहा है जबकि इसकी नेचर आउटवर्ड जाने की है। तो बताइए, ये इस प्रोसेस को थोड़ा रेजिस्ट करेगा जबकि ये रेजिस्ट नहीं करेगा। दैट मींस R1 की रेट R2 की रेट से ज्यादा होगी। R1 इज ग्रेटर देन R2। बताइए, कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को? दोनों सवाल समझ में आ गए? अब ऐसी तरीके के और सवाल आपको देता हूं, सॉल्व कीजिएगा आप। देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन के अंदर कई सारे एग्जांपल्स जो हमारे को सॉल्व करने हैं, इसके अंदर मैं आपको बताता हूं।
इन्हें सॉल्व करके देखिएगा। 61 के अंदर जो फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें थर्मल कंडीशन में हमारे को केवल इस 4 मेंबर रिंग में रिंग ओपनिंग करानी है बस, और तो कुछ हो नहीं सकता इसके अंदर। इस 4 मेंबर रिंग के अंदर जब हम रिंग ओपनिंग करवाएंगे तो हमें सिस्टम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो बताइए ये सिस्टम कैसा है? ये सिस्टम है 4n। ये चीजें मैंने आपको सिस्टम आइडेंटिफाई करने में बताया था, 4n सिस्टम है। और थर्मल कंडीशन में 4n सिस्टम में कॉन रोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग या रिंग क्लोजिंग होती है। कॉन रोटेटरी का मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज का मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री ये ट्रांस है तो प्रोडक्ट में स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी? सिस। अब सिस हमारी वोकेबलरी के अनुसार क्या है? या तो दोनों बाहर या दोनों अंदर, और हम इन्हें आउटवर्ड्स रखते हैं। क्या रखते हैं? आउटवर्ड्स। दीज आर मॉडरेट आउटवर्ड्स ग्रुप। तो यहां पर हम दोनों फिनाइल को बाहर की तरफ रखेंगे और ये प्रोडक्ट हम लोगों को ऑब्टेन होगा। ये तो बात हुई आपके फर्स्ट एग्जांपल की। मैं आता हूं सेकंड एग्जांपल में। सेकंड एग्जांपल में 4 मेंबर रिंग में सिंपल रिंग ओपनिंग है, 4n सिस्टम है, कॉन रोटेटरी है। यहां सिस और ट्रांस का तो मतलब ही नहीं है, करेक्ट। यहां तो मतलब ये है कि कॉन्जुगेटेड डाइइन हमारे को रिंग ओपनिंग से मिल जाएगी, ये मिल गई। अब इसके बाद जब यहाँ रिंग ओपनिंग हो जाएगी तो हमें तो केवल ये डिसाइड करना है कि इस OMe में से किसको हम बाहर की तरफ रखेंगे और इनमें से किसको हम अंदर की तरफ रखेंगे। तो बताइए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन है? OMe। इसकी आउटवर्ड रहने की टेंडेंसी होगी और टर्शियरी ब्यूटाइल इनवर्ड्स रहेगा, करेक्ट। तो ये प्रोडक्ट यहां पर हम लोगों को मिलेगा बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसलिए इसकी आउटवर्ड रहने की टेंडेंसी ज्यादा से ज्यादा होगी। आगे देखिएगा थर्ड एग्जांपल के अंदर अगर आप देखें तो बताइए यहां पर वही रिंग ओपनिंग होगी, कॉन्जुगेटेड डाइइन हम लोगों को ऑब्टेन होगी। कॉन्जुगेटेड डाइइन जो हमारे को यहाँ ऑब्टेन हुई, ये लीजिए। इस कॉन्जुगेटेड डाइइन में अब इस CHO की और COOM की कहाँ रहने की टेंडेंसी होगी, ये हमें देखना है। तो CHO इज द स्ट्रॉन्ग इनवर्ड रोटेटिंग ग्रुप, तो ये CHO अंदर आएगा और COOM बाहर जाएगा। आगे बात समझ में यहाँ तक? ये आपको स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे डबल बॉन्ड की रखनी थी। अब मैं यहाँ कह दूं इंडिविजुअल डबल बॉन्ड की एक स्टीरियो केमिस्ट्री है, इनवर्ड आउटवर्ड रोटेटिंग ग्रुप्स आपको पढ़ा दिए हैं मैंने। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या इलेक्ट्रोसाइक्लिक होगी? हम कहेंगे नो, बिकॉज इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर पॉलीन का कॉन्जुगेटेड होना जरूरी है। यहाँ कॉन्जुगेटेड है ही नहीं डबल बॉन्ड, तो मैं कहूंगा यहाँ कोई इलेक्ट्रोसाइक्लिक नहीं होगी। और सेम यहाँ पर भी हम कहेंगे कोई इलेक्ट्रोसाइक्लिक नहीं होगी। इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 61 सॉल्व किया। अब मैं यहाँ पर और भी क्वेश्चंस लेता हूँ, आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस है, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल अब आने वाले हैं, अच्छे तरीके से समझिएगा। शुरुआत में मैं आपको ये समझा चुका हूं कि फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा नेट में सवाल भी फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम से ही आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 62 नंबर की बात मैं करता हूं, बहुत ही अच्छा सवाल है 62 नंबर। देखिएगा क्वेश्चन को लिखते हैं हम लोग। मैंने यहां पर देखो भाई साइक्लोब्यूटेन ली, ये मिथाइल लिया और यहां ये लीजिए, ये स्टीरियो केमिस्ट्री रखी और थर्मल कंडीशन थी मैंने, ये लीजिए। आपको तो ये बताना है कि फाइनली जो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये लीजिए मान लेते हैं ये प्रोडक्ट बनेगा, इसमें यहां जो मिथाइल आएगा और यहां जो मिथाइल आएगा, इस मिथाइल की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या रहेगी, ये सवाल है मेरा आप लोगों से। फाइनली यहां जो मिथाइल आएंगे उन मिथाइल की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या रहेगी, कीजिए सॉल्व फटाफट। देखो मैं करके बताता हूं इस सवाल को, बहुत ही बढ़िया सवाल था ये। देखो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल कंडीशन के अंदर क्या होगा, थर्मल कंडीशन में सबसे पहले इस कंपाउंड के अंदर ये जो 4n सिस्टम है, बहुत ध्यान से समझना इस सवाल को, बहुत ही प्यारा सवाल था ये,
बहुत अच्छा सवाल है। अब जितने भी सवाल आने वाले हैं इस इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की, वो बहुत अच्छे सवाल आने वाले हैं। देखो ये जो फॉरेन सिस्टम है दैट इज द साइक्लोब्यूटीन। फर्स्ट ऑफ ऑल इस साइक्लोब्यूटीन के अंदर थर्मल कंडीशन में 4n सिस्टम में कौन रोटेटरी मैनर से रिंग ओपनिंग होगी। कौन रोटेटरी मैनर से जब रिंग ओपनिंग होगी तो बताइए, मैंने ट्रिक क्या बताई, कौन रोटेटरी मीन्स चेंज, स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज, यही बताया मैंने आपको। तो मुझे ये बताइए चेंज का मतलब, अगर ये स्टीरियो केमिस्ट्री है तो फिर क्या बनेगा, ट्रांस। ट्रांस का मतलब एक अंदर एक बाहर। तो बताइए इसका इनवर्ड रहने की टेंडेंसी होता है और इसका आउटवर्ड रहने की टेंडेंसी होता है। तो बताइए मैं ऐसे कह दूं, हमारे को ये मिथाइल इधर और ये इनवर्ड रहने की टेंडेंसी रखता है। इज इट क्लियर? इनवर्ड लगा दिया मैंने इसको, कोई दिक्कत है किसी को भी? अब मुझे ये बताइए, इनवर्ड तो मैंने लगा दिया इसको मैंने किधर लगाया, इनवर्ड, इसको किधर लगाया, आउटवर्ड, करेक्ट। लेकिन इस डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, डबल बॉन्ड का स्टीरियो केमिस्ट्री यहां ट्रांस है। ट्रांस है तो बताइए ये हाइड्रोजन ऐसे लगाया मैंने, करेक्ट। और बताइए अगर ये हाइड्रोजन इधर है तो ये हाइड्रोजन इधर होगा और ये मिथाइल इधर होगा। बताइए ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री समझ में आई आप लोगों को, करेक्ट। अब आप ये देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं जमा के, दैट इज द ट्राइईन। एक मिथाइल ये भी बाहर और ये मिथाइल ये भी बाहर। बोलिए एक्चुअली में ये स्पीशीज बनी हमारे को, मिली ये वाली स्पीशीज, बोलिए भाई, करेक्ट। कहीं कोई दिक्कत? चलिए तो इनवर्ड वाले को मैंने इधर लगाया और आउटवर्ड वाले को मिथाइल को मैंने बाहर लगा दिया। अब देखो क्या रहा, वापस से वही थर्मल कंडीशन है। थर्मल कंडीशन से क्या रहा, कौन रोटेटरी की जगह यहां डिसरोटेटरी हो गया, ये लीजिए। और डिसरोटेटरी मैनर में रिंग क्लोजिंग मैंने 4n+2 की करवाई। 4n+2 का मतलब क्या हुआ, 4n+2 का मतलब हो गया डोंट चेंज। अगर मैं डोंट चेंज की बात करूं तो बोलिए दोनों मिथाइल बाहर की तरफ, इसका मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस, तो वो सिस स्टीरियो केमिस्ट्री फाइनली प्रोडक्ट के अंदर मेंटेन रहेगी। कहिए मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? उतारो आप लोग। देखिए 63 नंबर क्वेश्चंस को, बहुत ही अच्छा सवाल, दिमाग हिला देगा ये हमारा। सॉल्व करता हूं मैं इसको। देखो देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि जब भी कभी हम लोग इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस करवाते हैं तो कॉन्जुगेटेड पॉलीइन का सिसॉइड में होना जरूरी होता है। या तो सिसॉइड में वो हो, नहीं तो सिसॉइड में ले आएंगे। लेना आता है हमारे को, प्रीवियस क्लास के अंदर सिसॉइड में लाना सिखाया था मैंने आपको, जब मैं टाइप ऑफ सिस्टम इलेक्ट्रोसाइक्लिक के आप लोगों को सिखा रहा था। तो अब अगर और आपको साथ में याद हो तो एक बात और कही थी मैंने कि सिसॉइड में लाते वक्त ट्राइईन के केस में बीच वाले डबल बॉन्ड पर जरा गौर फरमाइएगा कि वो सिस है या ट्रांस है। सिसॉइड में तभी आएगी ट्राइईन जब बीच वाला डबल बॉन्ड सिस स्टीरियो केमिस्ट्री रखता है। लेकिन अफसोस यहां इस वक्त जो मैंने सवाल दिया है इसके अंदर ये जो बीच वाला डबल बॉन्ड है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री ट्रांस है और कंडीशन भी थर्मल है, कोई वेवलेंथ वगैरह भी नहीं दे रखी कि मैं सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन करवा लूं। तो इसका मतलब ये हुआ, लाख कोशिशें कर लो आप, इस ट्राइईन को आप ओवरऑल ट्राइईन को सिसॉइड फॉर्म में नहीं ला सकते। मतलब आप इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में पूरी ट्राइईन को सिसॉइड में लाके 4n+2 पाई सिस्टम में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन नहीं करवा सकते, बिकॉज बीच वाला डबल बॉन्ड ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री रखता है। तो भाई इसका मतलब ये ऑप्शन ए और ये ऑप्शन बी, इन्हें तो सबसे पहले काटो, इनका तो मतलब ही नहीं रह गया, इनको टिक करने का तो धर्म ही नहीं है, इनको मत कर लेना तुम लोग टिक। अब आ गया ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जरा ध्यान से देखिएगा इस ऑप्शन सी और इस ऑप्शन डी को। अगर आप इस ऑप्शन सी और डी को ध्यान से देखें तो ये जो साइड चेन में डबल बॉन्ड है, साइड चेन में जो डबल बॉन्ड है, देखिएगा इस डबल बॉन्ड की स्टीरियो केमिस्ट्री सिस है भाई, सिस। दोनों ही केस में
इस डबल बॉन्ड की स्टीरियो, डबल की स्टीरियो बोल रहा हूं, 4 मेंबर रिंग की नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना। डबल बॉन्ड की स्टीरियो, यहां भी सिस है, यहां भी सिस है, मतलब साइड चेन में जो डबल बॉन्ड है वो सिस स्टीरियो केमिस्ट्री वाला डबल बॉन्ड है। दैट मीन्स यहां इस वक्त सिस स्टीरियो केमिस्ट्री वाला डबल बॉन्ड ये है। इसका मतलब समझे, इसका मतलब मैं तो ये समझा कि ये वाला पोर्शन इलेक्ट्रोसाइक्लिक में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये बाहर की तरफ है। ये किधर है? बाहर, साइड चेन में रहेगा। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जिस मल्टीपल बॉन्ड्स में हो रही है, जिस डाइईन में हो रही है, वो डाइईन ये है, इसमें हो रही है इलेक्ट्रोसाइक्लिक। आई बात समझ में? मिथाइल एज द साइड चेन है, ये भी एज द साइड चेन है। क्लियर? तो इसका मतलब मैं इस पोर्शन को सॉल्व कर लेता हूं। तो देखो भाई, करता हूं, देखो बड़े ध्यान से। ये मिथाइल है, ये लीजिए, और ये मैंने जेड कह दिया। कह दिया यार, कौन इतना बड़ा बड़ा बनाएगा? जेड कह दिया। अब मैं इस वाली डाइईन को सिस्सॉइड फॉर्म में लेके आता हूं। और आपको प्रीवियस क्लास में क्या सिखाया था कि जब सिस्सॉइड फॉर्म में लाओ तो अपनी इमेजिनेशन पावर को काम में मत लेना, बिल्कुल अपनी कल्पना शक्ति को बचा के रखना, कहीं और काम आएंगी। याद रखना, मैंने आपसे कहा था डबल बॉन्ड का स्टीरियो केमिस्ट्री रख लो, ट्रांस। स्टीरियो केमिस्ट्री पता कर लो, ट्रांस। अब ग्रुप को इस प्रकार से लगाओ कि आपको ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड ट्रांस दिखे, यानी ये Me और ये Z, ये दोनों डबल बॉन्ड आपको ट्रांस दिखाई दे रहे हैं, ई दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने कहा इसके अंदर थर्मल कंडीशन में रिंग क्लोजिंग करवानी है, तो 4n सिस्टम थर्मल कंडीशन कॉन रोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग होगी। अगर बताइए 4n सिस्टम में कॉन रोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग करवाऊंगा, तो कॉन रोटेटरी का मतलब क्या सिखाया मैंने? चेंज इन स्टीरियो केमिस्ट्री। बताइए दोनों बाहर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द दोनों बाहर? दोनों बाहर का मतलब सिस, और सिस से यहां क्या आएगा? ट्रांस। ट्रांस का मतलब आ गया, अगर ये वेज है तो ये डैश होगा, यानी ये स्टीरियो केमिस्ट्री 4 मेंबर रिंग के अंदर ट्रांस आने वाली है। इसका मतलब ये जो सिस स्टीरियो केमिस्ट्री है, काटेज को आंसर इज डी। ये लीजिए, बड़े ही आसान तरीके से ये सवाल सॉल्व करना सिखा दिया है मैंने आप लोगों को। उतारेंगे आप लोग, और सवाल देता हूं मैं आपको, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल उतारेंगे आप इसे। देखिएगा, अब हम 64, 65, 66 एंड 67 नंबर प्रॉब्लम्स को देखते हैं एक बार। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो 67 नंबर प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सी प्रॉब्लम है। देखो 67 नंबर प्रॉब्लम में फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसमें जब रिंग क्लोजिंग हुई तो इन मिथाइल की स्टीरियो केमिस्ट्री पूछी है, और फिर यहां एक बार और रिंग क्लोजिंग हुई तो इन दोनों हाइड्रोजन का स्टीरियो केमिस्ट्री पूछा है। ये सिंपल सा सवाल है, इसके अंदर मैं करता हूं सॉल्व। हमें पता है जब ये फर्स्ट पाथ होता है, फर्स्ट पाथ, तो हमने इसको कौन सा सिस्टम लिया था? 4n। और 4n सिस्टम में क्योंकि 2 पाई 2 पाई 2 पाई और 2 पाई टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 4n सिस्टम। थर्मल कंडीशन 4n सिस्टम के अंदर रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग कॉन रोटेटरी मैनर से होती है। कॉन रोटेटरी का मतलब हो गया सी का मतलब हो गया चेंज, यानी ये स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करनी है। हमारी वोकैबुलरी से क्या बोलती है? दोनों बाहर को सिस, तो सिस से हमें किधर आना है? ट्रांस पे। इसका मतलब यहां जो स्टीरियो केमिस्ट्री इन दोनों मिथाइल की प्रोडक्ट के अंदर होगी वो ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री होगी। और ये ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री इधर देखो, इन मिथाइल में तो मेंटेन ही रहेगी, इनमें तो कोई चेंज ही नहीं है। अब आगे देखो, आगे देखो, अगले स्टेप के अंदर थर्मल कंडीशन में बॉन्ड इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन से बन रहा है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो बताइए ये जो सिस्टम है वो 4n+2 सिस्टम है। अब जब आप इनके बीच में बॉन्ड बनाओगे तो ये सिस्टम 4n+2 है, और 4n+2 सिस्टम के अंदर रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग डिसरोटेटरी मैनर से होती है। और डिसरोटेटरी मैनर का मतलब मैंने क्या बताया? डोंट चेंज। अब बताइए इस वक्त दोनों हाइड्रोजन बाहर हैं, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये क्या स्टीरियो केमिस्ट्री रख रहे हैं? सिस। ये हमारी वोकैबुलरी है, दोनों बाहर हम उन्हें सिस बोलेंगे, दोनों अंदर हम उन्हें सिस बोलेंगे। दोनों हाइड्रोजन बाहर है इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के, तो हम इनको सिस बोलेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो वो स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट में मेंटेन रहेगी, मतलब इस और इस हाइड्रोजन की हम प्रोडक्ट में स्टीरियो केमिस्ट्री क्या बोलेंगे? सिस स्टीरियो केमिस्ट्री बोलेंगे। यानी ये प्रोडक्ट फाइनली कैसे लिखा जाएगा? ये प्रोडक्ट फाइनली इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये लीजिए,
दिस वन इज द आंसर। बताइए, ये जो 67 नंबर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, आप लोगों की बात समझ में आई होगी। अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 64 पे। अब मैं 4, 5, 6, 64, 65, 66 सॉल्व करते हुए चलता हूं। देखिएगा, अगर 64 को आप देखें तो ये एसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, एक्चुअली ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसके अंदर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम, एक ट्राइइन आप लोगों को नजर आ रही है। राइट, ये एक 9 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर आपको ये सिस्टोइड डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं। और अगर आप इनमें ध्यान से देखें तो ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ है, ये हाइड्रोजन भी अंदर की तरफ है। इन हाइड्रोजन का स्टीरियो हमारे समझ में आ रहा है। जब दोनों हाइड्रोजन अंदर की तरफ है तो कहिए एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनका क्या स्टीरियो बोला जाएगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में इनका स्टीरियो सिस बोला जाएगा। क्लियर? ये जो सिस स्टीरियो केमिस्ट्री है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमें यही देखना है ये प्रोडक्ट में मेंटेन रहेगी या प्रोडक्ट में मेंटेन नहीं रहेगी। तो कहिए थर्मल कंडीशन है, सिस्टम कैसा है 4n+2 और 4n+2 में डिसरोटेटरी। क्लियर? डिसरोटेटरी का मतलब क्या हुआ, टॉन चेंज, यानी सिस स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट के अंदर मेंटेन रहने वाली है। ये लीजिए, इसका मतलब ये हुआ मैं दोनों हाइड्रोजन्स को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस स्टीरियो के साथ लगाऊंगा। आगे देखिएगा, अब मैं बात कर रहा हूं फोटोकेमिकल कंडीशन की। तो कहिए फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर, फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर इसी 4n+2 सिस्टम में कौन रोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग होने वाली है। कौन रोटेटरी मैनर से अगर रिंग क्लोजिंग होगी तो कहिए मैं क्या कहूंगा इसके अंदर कि स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज करनी है। जो स्टीरियो केमिस्ट्री सिस है वो स्टीरियो केमिस्ट्री मैं ट्रांस बनाऊंगा। अगर ट्रांस बनाऊंगा तो मैं ऑब्वियसली एक हाइड्रोजन अगर वेज से बताऊंगा, ये लीजिए, तो दूसरी हाइड्रोजन मुझे डैश से बतानी पड़ेगी। ये मैंने 64 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब मैं बात कर रहा हूं 65 की। बहुत ही अच्छा सवाल है 65 और 66, इन्हें बड़े ध्यान से आप लोग देखेंगे, बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखो 65 के अंदर अगर आप देखें तो यहां ये एक डाइईन नजर आ रही है। एक्चुअली हमारे को इस डाइईन में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करवानी है। कहां करवानी है? इस डाइईन में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करवानी है। ये तो आइसोलेटेड है, मतलब इसके साथ कॉन्जुगेटेड है ही नहीं, तो ये डबल बॉन्ड तो अलग हो गया। आपको इसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक करवानी है और बॉन्ड इसके और इस वाले कार्बन के बीच में बनेगा। करेक्ट? अब मैं प्रोडक्ट कैसे निकालूं ये आप लोग समझो। मैं इसमें प्रोडक्ट ना निकाल के मैं क्या करता हूं, इसमें से एक कंपोनेंट ये बाहर निकाल लेता हूं। ये कंपोनेंट बाहर निकाल लिया, बस ये कॉन्जुगेटेड डाइईन बाहर निकाली और ये अल्काइल ग्रुप आगे है, ये अल्काइल ग्रुप इधर है, ये मैंने बाहर निकाल लिया। अब मुझे ये बताओ इस डबल बॉन्ड की स्टीरियो कैसी है? आप कहोगे जेड। इस डबल बॉन्ड की स्टीरियो कैसी है? आप कहोगे ई। ये लीजिए, अब जेड और ई के हिसाब से मैंने इस डबल बॉन्ड का स्टीरियो केमिस्ट्री सिस्टोइड फॉर्म के अंदर असाइन कर दिया। लो जी भैया, जेड डबल बॉन्ड है वहां पर मैंने मिथाइल अंदर लगाया, जहां ई डबल बॉन्ड है उसका मिथाइल मैंने बाहर लगाया। हो गया। अब मैंने क्या किया, थर्मल कंडीशन के अंदर मैं जानता हूं सिस्टम कैसा है। अब मैंने क्या किया कि थर्मल कंडीशन के अंदर ये जो 4n सिस्टम है कौन रोटेटरी मैनर से इसमें रिंग क्लोजिंग होगी, हमें पता है। तो कौन रोटेटरी का मतलब क्या हो गया, चेंज। चेंज का मतलब क्या हो गया कि अगर ये स्टीरियो केमिस्ट्री एक अंदर है एक बाहर है, इसका मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ट्रांस है। तो ट्रांस से जब चेंज होगी तो सिस में जाएगी, सिस में जाएगी तो 4 मेंबर रिंग के अंदर हमारे को सिस स्टीरियो केमिस्ट्री का प्रोडक्ट मिलेगा। कैसा मिलेगा? सिस स्टीरियो केमिस्ट्री का प्रोडक्ट मिलेगा। ये मैंने पता कर लिया यहाँ पे। अब आप देखिएगा, अगर ये चीज मैंने ट्रिक से सॉल्व कर ली है, इधर देखो ये जो है ये मैंने ट्रिक लगाई थी यहाँ पर, तो मैं अब इसका आंसर ये लिख सकता हूं। देखना, एक तरफ मैं 4 मेंबर रिंग बनाऊं, ये लीजिए, और एक तरफ मैं 6 मेंबर रिंग बनाऊं, तभी यहाँ पर ये टोटल 6 और ये 4, तो ये कितने मेंबर हो गए? टोटल 8 यहाँ पर हो गया। राइट? तो देखो इधर यहाँ पर है कितने, 1, 8 और 4 का कंपोनेंट बनेगा। टोटल 10 कार्बन एटम्स है सिस्टम के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4 और 8 का इसके अंदर कंपोनेंट बनेगा, एक 4 मेंबर और एक 8 मेंबर। और इस 4 और 8 मेंबर में ये डबल बॉन्ड हो गया और ये स्टीरियो केमिस्ट्री
सिस आ गई, देखो इतना बड़े आराम से हमने सॉल्व कर लिया। और डबल बॉन्ड की रिलेटिव पोजीशन देख लीजिए एक बार आप लोग, देख लीजिए एक बार आप लोग, एक कार्बन छोड़ के डबल बॉन्ड लिया, एक कार्बन छोड़ के ये डबल बॉन्ड मैंने ले लिया। बताओ भैया ये प्रोडक्ट मैंने बहुत आराम से निकाल लिया। स्ट्रक्चरली तो मैं निकाल पा रहा था 4 मेंबर्ड और ये, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री क्या आएगी उसको निकालने के लिए मैंने ऐसे सॉल्व करके आपको सिखा दिया है। अब मैं आता हूं 66 नंबर क्वेश्चन पे। 66 नंबर क्वेश्चन को समझो आप लोग, बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो ये देखो कि 66 नंबर क्वेश्चन में बॉन्ड बनेगा कहां, कौन सा कंपोनेंट काम में आएगा, क्या क्या डाइइन काम आएगा या ट्राइइन काम में आ सकता है। तो देखो ये ट्राइइन कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड ट्राइइन है तो काम में आ सकता है। कॉन्जुगेटेड ट्राइइन में पूरी ट्राइइन काम में आए इसके लिए जरूरी चीज है कि बीच वाला डबल बॉन्ड का स्टीरियो केमिस्ट्री सिस होना चाहिए। बीच वाला डबल बॉन्ड कैसा होना चाहिए, सिस स्टीरियो का। तो देखो बीच वाला डबल बॉन्ड ये है और इसकी स्टीरियो सिस है। यस यस यस, ये ट्राइइन हम एक कंपोनेंट के अंदर काम में ले सकते हैं ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो इस दौरान बॉन्ड इस वाले कार्बन और बॉन्ड इस वाले कार्बन के बीच में बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना लेंगे हम लोग इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। लेकिन सॉल्व करने से पहले मैं इसको एसाइक्लिक मानते हुए सॉल्व करूंगा। मैं इसको साइक्लिक में नहीं करूंगा सॉल्व, मैं एसाइक्लिक कंपोनेंट में इसको सॉल्व करूंगा क्योंकि वो करना हमें ज्यादा आसान लगता है। तो मैं इसका एसाइक्लिक कंपोनेंट बनाता हूं। देखो कैसे, देखो मैंने क्या किया, मैंने ये लिया और ये लिया, देखो भाई ऐसे बना दिया। और मैंने कहा कि भाई ये वाली तो चेन ऐसे है और ये वाली चेन ऐसे है। एक्चुअली ये है राइट, जिसमें बीच वाला डबल बॉन्ड कैसा है, सिस, कोई परेशानी नहीं। अब मैं इससे एग्जैक्टली सिसॉइड फॉर्म ड्रॉ करता हूं। जैसे मैंने इससे एग्जैक्टली ये सिसॉइड फॉर्म ड्रॉ करी, लीजिए ये तो अब मैं एल्काइल ग्रुप, ये वाला डबल बॉन्ड कैसा है भाई, ये वाला डबल बॉन्ड है जेड, ये वाला कैसा है ई। इसके बेसिस पर मैं ये जेड और ये ई डबल बॉन्ड बना लेता हूं। एक मैंने बाहर लगा दिया, एक मैंने अंदर लगा दिया। बोलो भैया यहां तक समझ में आ गई आप लोगों को बात। अब मैंने क्या किया, यहां दी थर्मल कंडीशन। थर्मल कंडीशन देने के बाद यहां पर 4n+2 सिस्टम है। 4n+2 सिस्टम के अंदर बताइए क्या सिखाया है, 4n+2 सिस्टम में डिसरोटेटरी सिखाई है। और डिसरोटेटरी का मतलब क्या होता है, डोंट चेंज। क्या होता है, डोंट चेंज। और डोंट चेंज का मतलब हो गया ये स्टीरियो केमिस्ट्री, एक बाहर एक अंदर, ट्रांस है तो ये ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री यहां पर मेंटेन रहेगी। ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री यहां मेंटेन रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगी तो जो जंक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी वो ट्रांस आएगी। कौन सी आएगी, ट्रांस। अब मैं यहां आराम से इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूं। देखो मैं कैसे करता हूं, इसका आंसर लिखता हूं मैं यहां पे। देखो यहां पर बॉन्ड जब इसके और इसके बीच में बनेगा तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों तरफ 6 मेंबर्ड रिंग होगी। ये लीजिए बना ली 6 मेंबर्ड रिंग। देखो भाई ये इधर डाइइन बना ली भैया। और उसके बाद में एक कार्बन छोड़ के यहाँ OMe लगा हुआ है। ये लीजिए इधर की तरफ या इधर की तरफ OMe लगा लेता हूँ। एक ही बात, इधर लगा लो उधर लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके, समझ में आ गई बात। अब मुझे ये बताओ स्टीरियो केमिस्ट्री मुझे कौन सी लगानी है, मैं कहूंगा ट्रांस लगानी है। ये लीजिए एक वेज होगा और एक डैश होगा। दिस वन इज द आंसर, सिंपल, कहीं जोर नहीं आ रहा हम लोगों को। तो ये एसाइक्लिक कंपोनेंट मानते हुए स्टीरियो केमिस्ट्री पता कर लो जंक्शन की और फिर उसको बाईसाइक्लिक में जैसा भी फ्यूजन हो रहा है उसके अंदर अप्लाई कर दो। तो मैंने यहाँ एसाइक्लिक मानते हुए यहाँ से स्टीरियो केमिस्ट्री पता करी और यहाँ पर काम में ले ली। यहाँ एसाइक्लिक मानते हुए स्टीरियो केमिस्ट्री ट्रांस पता करी और यहाँ अप्लाई कर दी मैंने। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया करो ऐसे वाले, ठीक है। तो आपको 64, 65, 66 और 67 ये चारों सवाल समझ में आ गए होंगे अच्छे तरह से। उतार लीजिए आप लोग इनको। देखिएगा 68 नंबर क्वेश्चन अब हम लोगों ने लिया है और 68 नंबर देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये। 68 नंबर में क्या दिया हुआ है, एक हेप्टाट्राइइन गिवन है और इस हेप्टाट्राइइन में फोटोकेमिकल कंडीशन में रिंग क्लोजिंग करवा रखी है। अगर ऑप्शन देखें ना यहाँ पर तो ऑप्शन देखो, ये दोनों ऑप्शन में इस हेप्टाट्राइइन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम में लिए गए और अगर ये दोनों ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो इस हेप्टाट्राइइन के
4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम में लिए गए हैं और 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक को काम में लेते हुए स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज की गई है, 6 पाई को काम में लेते हुए स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज की गई है। करेक्ट। अब आप देखिएगा, सबसे पहले मैं 6 पाई की बात करता हूं। अगर मैं इस हेप्टाट्राईन का 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम में लेता हूं तो यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को काम में लेने का मतलब हुआ सिस्टम हो गया 4n+2। 4n+2 फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर बताइए कौन से मैनर से रिंग क्लोजिंग देता है। तो हमारे को पता है 4n+2 फोटोकेमिकल के अंदर कौन रोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग देता है। फोटोकेमिकल में क्या देता है? कौन रोटेटरी। हमें पता है थर्मल में डिसरोटेटरी 4n+2, फोटोकेमिकल में कौन रोटेटरी। क्लियर। कौन रोटेटरी का मतलब होता है स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाना। ये अपनी ट्रिक बना रखिए। अब इस वक्त यहां इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये स्टीरियो केमिस्ट्री इस वक्त दोनों हाइड्रोजन की बाहर है और बाहर का मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिस। अगर आप कौन रोटेटरी से करवाओगे तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? ट्रांस। ये प्रोडक्ट में सिस है, हो ही नहीं सकता। यहां प्रोडक्ट में ट्रांस है, हो सकता है, लेकिन हम साथ में ये भी जानते हैं कि 6 मेंबर्ड रिंग के साथ 3 मेंबर्ड रिंग का ट्रांसफ्यूजन डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब इसको टिक करने से पहले अभी एक बार सोचेंगे कि इसको टिक करें या ना करें। उसके लिए मैं 2 ऑप्शंस अभी और दिए हैं, उनको ट्राई करूंगा। अगर मैं यहां देखूं 4n सिस्टम को, 4n सिस्टम, तो बॉन्ड 4n सिस्टम में मैं ये कह दूं इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन रहा होगा, तो 5 मेंबर्ड में एक डबल बॉन्ड मेंटेन रह जाएगा, 4 मेंबर्ड रिंग में साइक्लाइजेशन हो जाएगा। तो जब इस डाइईन को मैं ले रहा हूं और 4 मेंबर्ड रिंग बना रहा हूं तो इस दौरान दोनों हाइड्रोजन सिस्टम में बाहर हैं। दोनों हाइड्रोजन बाहर हैं, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिस हैं। तो बताइए अगर मैं यहां 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लेता हूं यानी कि 4n सिस्टम लेता हूं तो बताइए फोटोकेमिकल के अंदर ये रिंग क्लोजिंग डिसरोटेटरी मैनर से होती है। डिसरोटेटरी मैनर से होने का क्या मतलब हुआ? डोंट चेंज। डोंट चेंज का क्या मतलब हुआ कि यहां स्टीरियो केमिस्ट्री अगर सिस है तो प्रोडक्ट में भी सिस मेंटेन रहेगी। दैट मींस ये सिस से ट्रांस ये हो नहीं सकता, ये आ रहा है इसमें। अब इन दोनों में से मुझे एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है तो मैं कहूंगा वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा दैट इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसे हटाओ। आंसर इज सी। इस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस के। उतारिएगा आप लोग। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं ले रहा हूं 69 नंबर क्वेश्चन। तो 69 नंबर क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है। आप लोगों को बताना है कि यदि इस कंपोनेंट को थर्मल कंडीशन दी जाए तो ये कंपोनेंट क्या प्रोसेस देगा, और यदि इस कंपोनेंट को फोटोकेमिकल कंडीशन दी जाए तब ये कंपोनेंट क्या रिएक्शन देगा। कौन सा कंपाउंड इस कंपाउंड में 4 पाई सिस्टम काम आएंगे या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स काम आएंगे थर्मल कंडीशन में, और फोटोकेमिकल में 4 पाई काम आएंगे या 6 पाई काम आएंगे, ये आप लोगों को बताना है। दैट मींस थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन के अंदर ये कंपाउंड किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, ये आप लोगों को खुद को करना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, ये बात हुई हमारे बीच में इलेक्ट्रोसाइक्लिक की टाइप 1 प्रॉब्लम्स। बताइए टाइप 1 प्रॉब्लम्स आप लोगों को समझ में आई? बोलो, टाइप 1 में कहीं कोई दिक्कत? टाल में स्टूडेंट्स सभी को समझ में आ गई बात? हाँ जी। अब मैं लेता हूं टाइप 2। देखो टाइप 2 में अब जब मैं एंटर होऊंगा तो ज्यादा कुछ नया नहीं है टाइप 2 में। टाइप 1 का ही एक स्टेप पीछे है टाइप 2। क्या मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे को क्वेश्चन में ट्रांसॉइड फॉर्म दी हुई होती है। हमारे को सवाल में क्या दी हुई होती है? ट्रांसॉइड फॉर्म। तो हमें सबसे पहले उस ट्रांसॉइड फॉर्म को सिसॉइड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना होता है, और सिसॉइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर हमें उस कंपाउंड में इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करवानी होती है। और इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन कन्वर्ट करवाने के बाद इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करवाने के बाद हमारे को साइक्लिक प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। क्या ऑब्टेन होता है? साइक्लिक प्रोडक्ट। आगे बात समझ में? या फिर मैं ये कह दूं हमें इसका बिल्कुल रिवर्स करना होता है।
क्या मतलब हुआ रिवर्स करने का? कि हमें साइक्लिक प्रोडक्ट दिया हुआ होता है, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोगों को दी हुई होती है और हमसे रिंग ओपनिंग पूछी जाती है। तो जब आप रिंग ओपनिंग करते हो ना, सबसे पहले किसी भी साइक्लिक प्रोडक्ट के, जब भी कभी आप किसी भी साइक्लिक कंपाउंड की रिंग ओपनिंग करवाते हो, तो रिंग ओपनिंग से सबसे पहले आपको कॉन्जुगेटेड पॉलीइन सिसॉइड फॉर्म के अंदर मिलती है। और सिसॉइड फॉर्म में जो आता है आपके पास प्रोडक्ट, ऑप्शन में आपको सिसॉइड नहीं मिलता, बल्कि ऑप्शन में आपको ट्रांसॉइड मिलता है। तो फिर वो ट्रांसॉइड के अंदर आपको सिसॉइड को कन्वर्ट करना होता है बाय द रोटेशन वगैरह। तो आपको इस तरीके से इधर से इधर चलना आना चाहिए और इधर से इधर चलना आना चाहिए, ये कन्वर्जन आपको आने चाहिए। तो कन्वर्जन में कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि इसका मेन पार्ट जो इलेक्ट्रोसाइक्लिक है वो तो अभी हमने टाइप 1 में सीखा है। हमारे को तो केवल सिसॉइड का ट्रांसॉइड और ट्रांसॉइड का सिसॉइड करना है, वो मैं आपको प्रीवियस क्लास में सिखा चुका हूं। कि आपको बता रखा है कि आप अपनी इमेजिनेशन पावर काम में मत लेना भैया, आपको सिंपल हर डबल बॉन्ड के स्टीरियो से स्टीरियो मैच करते हुए सिसॉइड को ट्रांसॉइड, ट्रांसॉइड को सिसॉइड में कन्वर्ट करना है, जिसका मैं एक एग्जांपल आपको लेके बताता हूं। देखिएगा 70 नंबर लेते हैं, दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल। मान लीजिए हमारे को ऐसे दे देंगे, राइट, और हमें कहे थर्मल कंडीशन में क्या बनेगा बताइए। या फिर हमारे को ऐसे दे देंगे कंपाउंड, ठीक है, और हमारे को ये कह दिया जाए बताइए फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या बनेगा। कह लीजिए ये सवाल हो गए आप लोगों के। तो देखिए यहां पर मैंने ये जो डबल बॉन्ड लिए हैं, ये कहीं भी सिसॉइड नहीं लिए हैं, बल्कि ट्रांसॉइड लिए गए हैं। तो सबसे पहले आप इन ट्रांसॉइड कॉन्जुगेटेड पॉलीइन को सिसॉइड में कन्वर्ट करेंगे। बस इतना याद रखना, डाइईन तो कन्वर्ट हो जाती है ट्रांसॉइड से सिसॉइड, ट्राइईन को जब कन्वर्ट कर रहे होते हो ट्रांसॉइड से सिसॉइड में, तो आपको मैंने कहा है, गौर फरमाइएगा, मैंने कही एक बात कि यहां बीच वाले डबल बॉन्ड की स्टीरियोकेमिस्ट्री जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको पूरी ट्राइईन को सिसॉइड में लेना है तो बीच वाले डबल बॉन्ड का सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री रखना जरूरी होता है। पिछली क्लास में डिस्कशन हुआ था हमारे बीच में, और आज हमने भी सवाल भी किया था इसके ऊपर एक, ठीक है। चलिए तो अब मैं इनके आंसर्स निकालता हूं, आप देखिएगा कैसे सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले मैं ऊपर वाला एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं इस 70 नंबर क्वेश्चन का। हमें पता है ये कॉन्जुगेटेड डाइईन मुझे इस फॉर्मेट में लानी है, ले आऊंगा, कोई खास बात नहीं है। लाने के लिए मुझे यहाँ ग्रुप भी तो लगाने पड़ेंगे, COMe COMe। तो मैं ग्रुप कैसे लाऊंगा? इमेजिनेशन से नहीं, अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री की नॉलेज को अप्लाई करके। कैसे? ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो Z है और ये वाला जो डबल बॉन्ड है E है। तो मैं COOMe को इस प्रकार से लगाऊंगा कि एक डबल बॉन्ड हमारे को Z दिखे और एक डबल बॉन्ड हमारे को E दिखे। बोलो भाई, सिसॉइड बन गई। दैट्स ऑल, बहुत सिंपल है। जैसे ही मैंने इसको सिसॉइड में कन्वर्ट किया, ये लीजिए, अब मैंने इसे थर्मल कंडीशन में फॉरेन सिस्टम में कॉन रोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग करा लेना है। जैसे ही कॉन रोटेटरी से रिंग क्लोजिंग आप करवाओगे, आपको ये 4 मेंबर रिंग मिलेगी। अब इस 4 मेंबर रिंग की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी उसको देखें जरा। स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी फॉरेन सिस्टम में जब रिंग क्लोजिंग होगी, तो अभी ये दोनों एक अंदर एक बाहर है, और एक अंदर और एक बाहर को हमारी वोकैब्युलरी क्या कहती है? ट्रांस। और कॉन रोटेटरी में क्या हो रही है? स्टीरियो चेंज। इसका मतलब ट्रांस से क्या बनाना है? सिस। यानी कि ये दोनों COOMe सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री रखेंगे। बताइए ये सवाल मैंने कैसे सॉल्व किया, समझ में आया आप लोगों को? अब मैं यहां सेकंड एग्जांपल पे आता हूं। देखो भाई, सेकंड एग्जांपल सॉल्व करता हूं मैंने कहा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये कहा ये ट्राइईन ऐसे आएगी। अब मेरे को यहाँ केवल मिथाइल ग्रुप की स्टीरियो तो लगानी है, तो वो मैं स्टीरियो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग लगा लूंगा, इमेजिनेशन नहीं। फिर मना करता हूँ, इमेजिनेशन मत करना कि आप ये सोचो ये रोटेशन ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं करना हम लोगों को। हमें स्टीरियो देखते हुए अप्लाई कर देना है स्टीरियो, राइट। अब आप देखिए ये डबल बॉन्ड का स्टीरियो E, इस डबल बॉन्ड का स्टीरियो Z। तो इस प्रकार से मुझे मिथाइल ग्रुप लगाने हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री एक Z है, ये लीजिए, ये Z आ गया, ये लीजिए,
ये ई आ गया। आगे स्टीरियो केमिस्ट्री, कोई परेशानी नहीं है हमारे को। अब मैं यहाँ पे थर्मल कंडीशन ले रहा हूँ। सिस्टम 4n+2 सिस्टम है और डिसरोटेटरी मैनर से रिंग क्लोजिंग होती है 4n+2 में, हमारे को पता है। अब बताओ डिसरोटेटरी का मतलब क्या होता है? डोंट चेंज। करेक्ट, डोंट चेंज मतलब ये स्टीरियो केमिस्ट्री, एक बाहर एक अंदर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ट्रांस है। और ये ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री हमारे को यहाँ मेंटेन रखनी है। ये लीजिए, दिस वन इज द आंसर। तो आपने देखा इस तरीके से हमने टाइप 2 कवर किया। तो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस पर आज हमने इस क्लास के अंदर टाइप 1 कवर किया और टाइप 2 कवर किया। नेक्स्ट टाइप और भी होते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक के, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9। टाइप 9 तक हम लोगों को कवर करने हैं, इन्हें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। ओके, टाइम भी हो चुका है हमारा। चलिए, ओके, हैव ए गुड नाइट।